हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 जय श्री कृष्ण राम चैतन्य राम प्रभु राम नित्यानंद राम श्री राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी देखें कितना आसान है, बहुत आसान है। सुबह सुबह हम लोग हरे जल्दी कृष्णा माला प्रभु जी, होती है, हरे सुबह कृष्णा। सुबह अगर हम लोग जब माला करते हैं मात्र 7 मिनट, यानी कोई कोई लोग 1.5 घंटे में 16 माला करते हैं, कोई कोई लोग 2 घंटे लगाते हैं। तो सुबह का माला बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। अगर सुबह में अगर हम जल्दी उठेंगे, इवन एफएम रेडियो सुनो, क्या गाने आते हैं, सतोगुण सब भजनों के गाने आते हैं, तो हमारे विचार पूरे कैसा रहता है, इवन मन में हमको रेस्ट मिलता है, रेस्ट एकदम इमीडिएट फ्रेशनेस रहता है। तो कोशिश करके अगर हम लोग सुबह जल्दी उठना है, जल्दी अगर कोशिश करो, सूर्य उठने से पहले अगर अगर उठे, ऐसा माला करे ना, हम लोगों को ना बहुत अच्छा सा प्रगति होती है। अगर माला करते समय तुलसी तुलसी मैया के सामने उनको अगर हम ला लिए, उनके सामने अगर हम लोग बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, बस तुलसी मैया के सामने बैठ गए। वो कहानी जो मैं आपको बताया था, बस 3 लाख बार नाम, हमको तो उतना नहीं है। हमारे भगवान बोल रहे हैं, आज के अध्याय में बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, बेटा तुम तुम्हारा कर्म क्या है करो, साथ साथ भक्ति भी करो। ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है। जो लोग अभी तक 8वां अध्याय नहीं देखे, हमारे लाइफ में प्रभु जी प्रॉब्लम्स क्यों आते प्रभु जी, तो हमको करना क्या है प्रॉब्लम्स, वो भी देखेंगे। और माता जी अनामिका माता जी आज एक ये अध्याय आज अनामिका माता जी एक भजन गाएंगे। वो लास्ट टाइम ही बोले थे। थोड़ा सा मैं उनको, हम लोगों को लेवल 2 जब रहता है, थोड़ा हम लोगों को क्या रहता है, भाग दौड़ रहती है, वो देखना है वो देखना है। लेकिन फाइनली आज मैं बहुत पीसफुल हूँ। थोड़ा सा हमारे पास में शांति से हम लोग अध्याय आरंभ आरंभ कर सकते हैं। माता जी आप भजन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु मैया, जी। हरे कृष्णा। भजहु रे मानसी नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरय ये भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे। सीता तप वातवरीशन, सीतया तप वातवरीशन, ये दिन यामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपा न दुर्जन, विफल से बिनु कृपा न दुर्जन, चपल सुख लव लागिरे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के आचे परती तिरे। कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन
आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे वेरी कृष्ण एक्सलेंट प्रभु माता जी। जी, माता जी, हरे कृष्णा। वेरी हरे कृष्ण एक्सलेंट। प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी हम लोग हरे कृष्णा का समय चले हरे गया कृष्ण है, जी, दंडवत सीधा प्रणाम। सीधा अध्याय आरंभ हो रहा है। थोड़ा ध्यान पूर्वक आप, अब हम लोग हरे कृष्णा वो सुबह ही, हाँ, क्लास स्टार्टिंग के समय, अब माता जी भजन कर लिए। अब थोड़ा तात्पर्य देखेंगे हम भजन को, मैं क्या बोल रहे हैं। देखो माता जी, हम लोग ना डायरेक्ट जाते हैं, शास्त्रों में जाएंगे, वेदों में जाएंगे, उपनिषद में जाएंगे। भैया किधर भी मत जाओ, वैष्णव गीत ऐसे है। देखो मूवी के भी, ये अनूप जलोटा ये सब है, वो हमको पूरी तरह से हम लोग को ना थोड़ी देर के लिए, हम लोगों के लिए जो भी ये मूवीज में बताया जाता है, वो लोग कैसे भजन रहते हैं। वो लोग कमर्शियल, मैं ये भजन गाऊंगा, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरा कैसेट्स बिकेंगे, सब कमर्शियल। लेकिन ये जो ये असली भक्ति कहाँ छुपी हुई है मालूम? हमारी असली भक्ति वैष्णव भजनों में। कभी किसी दिन आपके YouTube में मार के देखो, कितना ब्यूटीफुल रहते हैं, एक से एक भजन। क्या बोल रहे हैं हम? भजऊ रे मन, श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ये भव सिंदूरे। हरि बोल, क्या मीनिंग है देखो। हे मेरे मन, तू हमेशा भजन करा, सबका भजन करता है, लेकिन तू केवल नंद नंदन कृष्ण के अभय प्रदान करने वाले चरण कमल का भजन कर। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर साधु संग द्वारा इस भवसागर को, क्या बोल रहे हैं, ये भव, हमको मालूम है ये तो सागर है दुखों का, यहां से निकलो। कैसा निकल सकते? एक ही मात्र है साधु संग, यानी वैष्णव के संग में जब रहेंगे। जब हमको देखो माता जी, जब एक पीने वाले के साथ में रहते, वो बोलेगा चल आज एंजॉय कर ले, पार्टी दे दे। वो सुख में भी पार्टी पूछेगा, दुख में भी पार्टी पूछेगा, उसको क्या है, बस पीना है। हाँ, वैसे ही एक जुआ खेलने वाला, वो बोलेगा चलो पैसे कमाने का ये जरिया है, आज आज हार गए फिर कल जीतेंगे, ये करो वो करो, दैट इज व्हाट, वो वही करेगा। लेकिन भक्तों के संग में भक्ति तीव्रता से हमारी बढ़ती है। और क्या बोल रहे हैं? सेकंड, मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता हूँ। यस, हम सब ने तकलीफ में नहीं है, सुख दुख मान अपमान, और मैं, लेकिन हम लोग खुश भी है। क्यों? क्षण भंगुर सुख के लिए। वो सुख कितना दे समय के लिए आता, कभी खुशी कभी गम, हम समझते हैं, लेकिन जीवन भर हमारे को क्या है, गम ही गम है। तो वो व्यर्थ है, व्यर्थ ही दुष्टि और कृपण लोगों के की सेवा करो। जो जिनकी मैं बॉस के लिए, समझो जो लोग जॉब करते हैं, बॉस कितना कैसा रहता है, जब तक आप काम करते हैं आपका, आप अच्छे हो क्या, अच्छा आज फीवर आया क्या, अच्छा उतना ही रिलेशनशिप। जैसे ही नौकरी छोड़ दो, एक बार भी फोन करके नहीं पूछेगा आपका घर चल रहा है या नहीं चल रहा, भले ही वो 20 साल से काम करो या 17 साल से, 18 साल से, फिनिश। कहां चले गया वो रिलेशनशिप? उसको क्या होना था, आपसे जो होना था, बस उसको उसका स्वार्थ देख रहा था, बस। लेकिन भगवान वैसे नहीं। भगवान थोड़ी सी भी सेवा अगर हम करें, भगवान कभी भी नहीं बोलते। देखो माता जी, प्रभु जी, एक बार कृष्ण भगवान को द्रौपदी, छोटा सा एक इंसिडेंट बता रहा हूं। द्रौपदी ने क्या दिया? छोटा सा कपड़ा बंधा था, उनके उंगली को। क्या है, भगवान को भी आनंद आता है, मेरे भक्त कौन मेरे लिए तड़प के कुछ करते हैं क्या, तो वो उनको आनंद आया। लेकिन भगवान क्या करे, कंटिन्यू दुशासन साड़ी खींचते गया, साड़ी आते गई साड़ी, मात्र इतने सर के वट पल्लो पल्लो बोलते ना, छोटा सा, उसको छोटा सा अपना क्या बोलते हैं, द्रौपदी ने जब भगवान को दिया, भगवान को याद है, इतना सर का तू मेरे को दी, मैं तो वैसा भगवान को मांगना नहीं चाहिए। क्या भरोसा, वो बोल रहे हैं तीसरा, क्या भरोसा है, मेरी संपत्ति यौवन पुत्र। देखो परिजन, हम लोग ना ज्यादातर जीवन व्यतीत कर देते हैं किस पे? प्रॉपर्टी कमाने में। यस, मैं आज यंग हूँ, मेरे बच्चे आगे जाके मेरे को काम में आएंगे, क्या भरोसा है तुम बूढ़े बनेंगे, गारंटी क्या है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। कई लोग देख रहे हैं,
वो क्या देख रहे हैं? जो पत्नी से करे प्यार, प्रेस्टेज को करे कैसे इनकार। यानी पत्नी को पकड़ के बैठे हुए हैं, हमारे प्रेस्टेज को पकड़ के बैठे हुए हैं, माँ बाप को हर कोई छोड़ दे रहा है कि नहीं? वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है। तो वो इसलिए हर कोई पत्नी का दीवाना है। तो वो बोलेगा, पत्नी बोलेगी बूढ़े हो गए माँ बाप छोड़ दो। ओके, मैं छोड़ दूंगा। आज की कहानी में वही देखेंगे अब हम अजामिल की। तो मेरे परिजन, मेरे रिश्तेदार क्या काम में आएंगे? हाँ, एक्चुअली यह जीवन कमल के पत्तों पर पड़ी पानी के बूंद के समान है। कमल के पत्थर पर एक पानी का बूंद कभी भी गिर सकता। हाँ वैसा। अतः तुझे सदैव भगवान श्री हरि के सेवा में एवं भजन करना चाहिए। हरि बोल। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं गोविंद दास जो आचार्य है हमारे, हाँ वो क्या कर रहे हैं? एकदम वैष्णव लोग ऐसा लिखते हैं, देखो, नवविधा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न हो जाओ। हे मेरे मन, तू कुछ भी कर, ये 9 प्रकार के कौन सी तो भी एक रास्ते पे आ जा। या तो श्रवण कर भगवान की लीला। भक्ति बहुत आसान है, बैठे बैठे सुनना है। श्रवण करो, नहीं कीर्तन करो मुंह से। अभी आप हम लोग स्टार्टिंग में क्या करें, क्लास स्टार्ट होने से पहले सबको मैं रिक्वेस्ट करा, हरे कृष्ण मंत्र जपो ना। ये सब लोग जम रहे थे। स्मरण करो, जा रहे हैं ट्रेन में, वो ट्रेन में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं वो ट्रेन के लिए, बस के लिए, हमारे पास में टाइम पास नहीं हो रहा। बोलते अरे बेटा तुम्हारे पास में टाइम ही टाइम। हमारे को तो अब जब भक्ति में आ गए हमको समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे 12 स्कंद है, चैतन्य चरितम है, हाँ ये इतने सारे बुक्स लिख दिए हमारे आचार्य पढ़ने के लिए। अरे भैया ये जीवन बस नहीं होता ऐसा दिख रहा है। हाँ, और वो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। ठीक है, स्मरण करो, वंदना, पाद सेवन, ऐसा दास्य, ये सब क्या है? नवविधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कभी भी माता जी, प्रभु जी, भाई ये विषय है। विषय कैसे रहते हैं मैं बार बार बोलते जाऊंगा अभी जब तक अध्याय कंप्लीट नहीं होगा हमारा। 18 दिन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एक कांच को हाथ में पकड़ो, दबाते जाओ, दबाते जाओ, क्या निकलेगा? खून ही निकलेगा। तो विषयों में क्या है? विष है। ठीक है ना? कल कोई भी माता जी, अगर आप में से हमारे श्रेया माता जी, कोई भी एक माता जी मानव जन्म का एक अच्छा सा भजन है, कल वो गाएंगे। ठीक है, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। चलो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। सॉरी मैं प्रेयर नहीं करा था। चलो, ओम अज्ञान दस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, मेरे मैं अज्ञान में मैं पड़ा हुआ हूँ, एक अंधेरे रूम में पड़ा हुआ हूँ। हे गुरु तुम क्या करो, मेरे को एक टार्च बताओ। टार्च बता के क्या करो? मेरे गुरु क्या करने वाले हैं? मेरे जीवन में रोशनी देने वाले हैं। मैं समझ रहा था रियल सक्सेस किस में है। यस, ये प्राप्त कर लूंगा, वो प्राप्त कर लूंगा, मेरा ना फाइनली रियल सक्सेस ये नहीं है। एक ना एक दिन सब छोड़ के जाएंगे। तो मेरे को अज्ञान के दुनिया से लाने वाले कौन है? उंगली पकड़ के मेरे गुरु है। मैं अंधकार के कुएं में बैठा हुआ हूं, तो रस्सी डालने वाले कौन है? गुरु है। ये हमको आईडीसी में भी बताया जाएगा। चलो, ओम नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के स्टार्ट करेंगे क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की भी जय हो। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा। माता जी, मृत्यु के समय पे हमको करना क्या चाहिए? आज के अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्मयोग। भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते? क्या ये कलयुग में भी भगवान को प्राप्त कर सकते? क्या ये डाउट आता ना? भगवान स्वयं आज आपके डाउट बोलते हैं, बेटा तू मेरे पास में आ जा, बस तेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या करना है? आज भगवान राज खोलने वाले हैं। ब्यूटीफुल अध्याय है अर्जुन के डाउट के साथ में। अर्जुन ने पूछा किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम। मैं आज किसी को म्यूट करने वाला नहीं हूं। आप लोग एडल्ट्स बैच के हैं, हमारे को होस्ट क्या कर रहे हैं,
पार्टिसिपेंट्स अगर कोई गलती से म्यूट कर लिए, अनम्यूट करे, तो उन लोगों का काम क्या है, उनको म्यूट करना है। आज लिबर्टी है, मेरी कक्षा में सबको वीडियो ऑन कर सकते हैं, चैट में गाली भी देना है तो मेरे को बिल्कुल दे सकते हैं। आज मेरी कक्षा में सब चीज, दूसरों की कक्षा में आप देखो, 3 बजे वाली कक्षा, आप 7 बजे वाली, 9 बजे वाली, आप पर्टिकुलरली देखो, ना तो चैट भेज सकते, ना तो वीडियो ऑन कर सकते, ना तो म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। वहां कोहोस्ट बोलते हैं, बड़ी बड़ी आपका नाम लेके बोलते हैं आप अनम्यूट कीजिए, लेकिन मैं इतना लिबर्टी देता हूँ, फिर भी वो लिबर्टी का गलत गलत है, यूज नहीं करना आप लोग। अनम्यूट 7 बजे के बाद में करो, मेरा वो लिंक चले जाएगा, नहीं तो मैं चलो। अर्जुन का डाउट क्या है? अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम च उच्यते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे को बताइए, हाँ आप तो पुरुषों में उत्तम है, सबसे उत्तम जो है वो आप है, हे भगवान पुरुषोत्तम भगवान, ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, और ये देवता क्या है, कृपा करके ये सब मेरे को बताओ ना। तो अर्जुन के डाउट्स है, भगवान कितना पेशेंसली आंसर करते हैं। देखो अर्जुन का पहला श्लोका भी डाउट से है, फिर और अर्जुन का दूसरा श्लोका भी डाउट है। आदि यज्ञ कथम कोत्रा देहेस्मिन मधुसूदना, तुम मधुसूदन ना हो, यानी मधु नामक राक्षस को, जो दानव था, जो असुर था, उसको मारे ना। मेरे में भी कई प्रकार के डाउट्स उत्पन्न हो रहे हैं, वो डाउट्स को तुम भी मार दो, यानी निकाल दो। वो बोल रहे हैं यज्ञ का स्वामी कौन है, हम तो यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले कैसे आपको जान पाते हैं। अब देखो माता जी, शेष 40 साल तो हो गए, 30-40 साल हो गए, पता नहीं और 30-40 साल अच्छा दे अच्छा रहेंगे क्या? अरे 70 साल तक तो हो गए, लेकिन 70 साल के बाद में, 80 साल के बाद में, हाँ हमको बात करना नहीं आ रहा, हम लोग क्या कर रहे नहीं मालूम। अपने बच्चे बोलते हैं चलो वहां रूम में बैठे हुए रहो, चलो वहां से हटो, नको ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा वो लाइफ क्या है जो 100 साल 120 साल तक तो जी रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं आ रहा। तो ये मात्र कितने साल हमारे हाथ में है नहीं मालूम। तो वो अर्जुन पूछ रहा है कि मृत्यु के समय पे, अगर जीवन भर भक्ति नहीं करा कोई, तो मृत्यु के समय पर भक्ति करने लगा तो आपको कैसे जान पाएगा। क्या डाउट्स पूछ रहे हैं। देखो डाउट्स पूछना चाहिए, आप लोग भी डाउट्स पूछना। अर्जुन बार बार डाउट्स पूछते थे। डाउट पूछने से क्या होता है, पूछने वाले का उद्धार होता है, बोलने वाले का एज वेल एज सुनने वालों का। ठीक है ना। अब भगवान क्या ब्यूटीफुल आंसर देते, देखो। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भवाकारो। वो बोलने लगे, हे भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म है। जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, और उसका स्वभाव कैसा रहता है, आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, वह कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हमारी आत्मा जैसा समुद्र समुद्र का एक बूंद निकाले समुद्र में से, तो समुद्र का बूंद भी नमक का रहता है, समझो वो समुद्र का पानी भी नमक का। समुद्र भी बने, अगर उसमें से हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट रहता है, उसको अगर गर्म करेंगे वेपर बन जाता है। तो हमारे में भी, हम भी भगवान के अंश है, हमारे में भी कुछ क्वालिटीज भगवान के है, लेकिन हम भगवान नहीं है। बूंद, अगर बूंद ये सोचने लग गया कि मैं समुद्र हूं, तो ये गलत है। शक्तिमान अलग है, शक्तिमान की शक्ति अलग है। तो हमको समझना चाहिए, जीव हम क्या है, भगवान बोल रहे हैं जीव ब्रह्म कहलाता है, अविनाशी भी है, और उसका नित्य नित्य स्वभाव क्या है, जीव का आध्यात्म है। वो हमेशा, जिसको हम लोग आत्मा कहलाते हैं। और जो शरीर, जो भी आत्मा, कौन से भी शरीर में तो जाना पड़ेगा, वो आत्मा स्वयं कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। देन वो क्या होता है, वो कोई ना कोई शरीर में जाता है, कपड़ों में पहनना ही पड़ता है उसको कपड़े। जैसे ही उसको कपड़े पहने, देन वो जो शरीर से जो भी कर्म करता है, हाँ वो कर्म कहलाता है। ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कर्म यानी तो सकाम कर्म। ये भगवान नॉलेज दे रहे हैं। अब दूसरा दूसरा जो दूसरे दूसरा जो डाउट था ना, दूसरे श्लोका का धीरे धीरे से आंसर देंगे भगवान। आदिभूतम क्षरो भावा पुरुषाचादि दैवतम आदि यज्ञो हम एवत्रा देह देह
वराद हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत है कहलाती है। भगवान का विराट रूप, भगवान का जो विराट रूप है जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देवताओं के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं कौन हूँ? यज्ञ का स्वामी परमेश्वर हूँ। भगवान स्वयं को बोल रहे हैं। तो ये प्रकृति क्या है? हर बार क्या होती है? परिवर्तन, परिवर्तन होते रहती है। देखो तितली पहले क्या था, रहती है तितली ऐसा एक छोटा सा, वो अपने आप को क्या करती है पूरी तरह से 1 महीना 2 महीना कंप्लीट पैक कर लेती है। ऐसा हो गया कि भाई उसमें कोई जान नहीं है, ऐसा पड़े रहती है, कहीं ना कहीं अपने ही घरों में रहती है, वो कहीं और कोने में रहती है, लेकिन बाद में फिर से वैसा ही। तो निरंतर परिवर्तनशील है ये दृश्य जगत क्या होता है? प्रकृति कहलाता है। और धीरे धीरे से भगवान बोल रहे हैं, ये भी बोल दिए, क्या बोल दिए? मैं जो परमेश्वर हूं ना, मैं हूं यज्ञ का स्वामी। ललिता माता जी, ललिता माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरान् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब जीवन का अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए कोई अगर शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान बोल रहे हैं अंत। देखो माता जी, प्रभु जी स्वयं भगवान के मुखारविंद से ये श्लोका निकला है। भगवान बोल रहे हैं, मेरे धाम में तुम लोग आ सकते हैं कब? तुम्हारा जब अंत समय आता, मृत्यु तुम्हारे सामने है, जब तुम अगर मेरा नाम ले लिए फिनिश मेरे धाम में आओगे। क्या हम लोग याद रख सकते? याद रहता हमको? हम लोग जब मरते हैं आईसीयू में रहे थोड़ी देर के लिए, अच्छे से नर्स रहते हैं हमारे साथ, आसपास डॉक्टर रहते हैं, यहाँ इधर बाजू बेड में, इधर बाजू बेड में कोई लेके आते हैं, वो भी जाता ये भी जाता। कोरोना में तो कई लोग ना ऐसे ही नहीं, कोरोना में जी जाते थे लोग, उल्टा आईसीयू में जाके वो मर रहा वो मर रहा वो मर रहा, इतने सब सारे लोग बेड में खाली हो गए, मर गए। किसी को वहां पे भगवान की चिंता नाम की चीज ही नहीं है। तो दैट इज व्हाट क्या बोल रहे हैं? अंत काल में, अंत समय में शरीर त्यागते हुए हमको करना क्या चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसा भीष्म पितामह, भीष्म पितामह पूरे शरीर को बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, पूरे शरीर में हर जगह पे बाण लगा हुआ है उनको, हाथ पैर पूरी तरह से गिर गए हैं, वो बाणों पे लेटे हुए हैं और गा रहे हैं क्या? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वका पुंगवे विभूम्नि। कितना ब्यूटीफुल प्लेयर रहता है भीष्म सुति, जो पहले स्कंद में भागवतम का, अगर आपके पास में मात्र 500 रुपये भी है, 450 रुपये 500 रुपये में पहला स्कंद भागवतम का आता है, खरीद लो खरीद लो। भागवतम का तो मूल्य नहीं है, वो अनमोल चीज है जिसका मोल नहीं लगा सकते हैं, वो ले एक बार आप पहला स्कंद पढ़ लिए ना, इतना इंटरेस्ट जागेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे पूरे भागवतम का सेट लो। तो भागवतम में कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, भीष्म रो रहे नहीं, वो तो भगवान को देख रहे हैं और भगवान को बोल रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हे भगवान, जब तुम युद्ध में, जब तुम घोड़ों के रथ पे जब तुम आ रहे थे, इतना ऐसा लग रहा था, पूरा धूल भरे वट युद्ध स्थल में आप जब आ रहे, आपके सामने बाल ऐसा ऐसा, वो आप भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे मरते समय। और हम लोग ना थोड़ी सी तकलीफ आ गई, अम्मा यहाँ दर्द दे रहा वहां दर्द दे रहा, यही लगाते हैं, वो दर्द भूल गए हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। दिस इज व्हाट हमको वो क्या करे? भगवत धाम चले गए। क्यों? इवन भागवतम में भी बोला गया, क्या बोला गया? अंत के समय में स्मरण करो। कहाँ पे बोला गया? डाउट है क्या? यस, कई लोग लेक्चर्स देते हैं ना, अंते नारायण स्मृति बोलते हैं, तो वो लेक्चर का कहाँ पे स्टार्ट हुआ? दूसरे स्कंद में, पहले अध्याय में 6वां श्लोक है, एतावान सांख्या योगभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठता जन्म लब्धा पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जब जीवन का, अगर आपको भगवत यानी जीवन में अगर आपको भगवत प्राप्ति होना है, तो अंत के समय में क्या करना है? नारायण की स्मृति बनाए रखना है। लेकिन वो कैसा होता है प्रभु? हमारे से नहीं होता है। अगर जीवन भर प्रैक्टिस करें ना माता जी, प्रभु जी, कोई भी चीज आसान है। अगर हम लोग क्या करते हैं जीवन भर, यस
किसके बारे में याद आता है? बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता रहती है, बैंक बैलेंस के बारे में ज्यादा चिंता रहती है। देन मेरी नौकरी कैसा, मेरा बिजनेस कैसा, मैं चले जाऊंगा तो ये चिंता लगी हुई रहती है। तो मरते समय में क्या याद आएगा? हाँ, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा, यही रहता है। ठीक है ना? तो इसलिए हमको क्या भगवान क्या बोल रहे हैं, इवन जब यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा था एक प्रश्न। हाँ, ऐसे तो कई प्रश्न हैं उनके भाई, थोड़ा सा प्रश्न हम नहीं बोलते, बल्कि वो जल लेने गए, लेकिन वो जल के कारण उन लोगों की ऑलमोस्ट बेहोश अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए समझ के चलना। लेकिन वो क्या था, जब यक्ष ने युधिष्ठिर को ये प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि हे युधिष्ठिर, ये दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं, ताजमहल या कोहिनूर का हीरा, ये वो, हम क्योंकि हमारी आसक्ति क्या है, स्विट्जरलैंड अद्भुत चीज है, वो ना एक बड़ा टावर है, वो मेरे जीवन में देखना है, वो अद्भुत चीज है। हाँ, लेकिन ये गलत है, गलत है। भगवान वो युधिष्ठिर क्या बोले, आज से 5000 साल पहले बोले वो, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। ये दुनिया में सबसे ज्यादा अद्भुत चीज क्या है मालूम? ये डेली देख रहे हैं, हर कोई मर रहा है, हमारा पड़ोसी मर रहा है, हमारा गली में मर रहे हैं, हमारे वट मोहल्ले में मर रहे हैं। कोरोना में देख रहे थे ना, अरे वहां पे चाइना में मरे, धीरे धीरे से भारत में मरने लगे, धीरे धीरे से अपने राष्ट्र में मरने लगे, धीरे धीरे से अपने एरिया जो जहाँ पे रहते हैं हम लोग, अरे यहाँ पे मरने लगे, धीरे धीरे से अपने पड़ोसी रिश्तेदार सब जाने लगे। लेकिन लेकिन वो बोलते हैं कि अपने आप को मूर्खतावश हम क्या समझते हैं, मैं तो नहीं मरूंगा, सब मर जाएंगे, लेकिन मैं तो कमाते रहूंगा, जीवन भर इंद्रिय तृप्ति करता रहूंगा। नहीं, अगर आप बेटे हो तो आपका कर्तव्य क्या है, आपके माँ बाप के माँ बाप, ये माँ बाप, उन लोग कौन से योनि में है नहीं मालूम, क्या कर्म करे नहीं मालूम, उनका उद्धार करना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना? भक्ति करेंगे तो उनका भी उद्धार होता, स्वयं आपका उद्धार होता, और आपके आने वाले पीढ़ियों का भी उद्धार होता। कुछ गिफ्ट देना है तो पापा आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, साल में एक बार हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, गिफ्ट, रियल गिफ्ट ये दो। देना है तो जीवन में भक्ति अगर हम करेंगे, उन लोगों को ऑफर कैसा है, देखो भक्ति का ऑफर, शॉपिंग मॉल में एक खरीदो 2 फ्री 4 फ्री, अरे भक्ति हम करें, कई लोगों का उद्धार हो रहा। अब भगवान बोल रहे हैं, मरते समय अगर तुम कुत्ते के बारे में चिंता करे, एंटरटेनमेंट में बताया कि हम लोग सब लोग ऑलमोस्ट मूवी देखे, वो मूवी में क्या बताया, वो कुत्ते के प्रति वो मालिक की इतनी आसक्ति रहती, अपनी पूरी प्रॉपर्टी कुत्ते पे रख देता, वो कुत्ते का नाम एंटरटेनमेंट। तो वैसा हमको अगर कुत्ते बिल्लियों के प्रति आसक्ति हो गई, मरते समय एक फॉरेन में एक महिला थी, वो क्या करी, मर गई तो वो क्या करी, अपने प्रॉपर्टी, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस प्रॉपर्टी है, 25% है, 25% क्या क्या करिए, अपना प्रॉपर्टी पूरा वसीयत में लिख दी मेरी बिल्ली को। कितनी आसक्ति है देखो, बिल्ली पे, कुत्तों पे। तो भगवान बोल रहे हैं, जब तुम मर रहे हो तुम्हारे को क्या स्मरण रहता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव से स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उसको वो रूप प्राप्त होता है। मरते समय कुत्ते के बारे में चिंता करते सो गए, मर गए, कुत्ता बनोगे। मरते समय मेरे व्हाट, मेरे बिजनेस का क्या होगा, चिंता होते हुए, एक सेठ ऐसा ही था, सेठ मर रहा है, मरते मरते क्या हुआ, सडनली पहला बेटा आया, डॉक्टर बोल दिए 10 मिनट में तुम्हारा पति सब मर जाएंगे, तो सब लोग फोना कर दिए, आते गए, अच्छा ये भी आ गए, बेटा दुकान पे कौन है, दुकान पे नहीं, वो मेरा छोटा भाई है पापा, ओके खुश हो गया ये। देन छोटा भाई भी आ गया, ठहर गया, अरे बेटा दुकान पे कौन है, नहीं दुकान पे तो वो तीसरा भाई है, तीसरा भाई है, ओके आ गया, सब तीसरा भी आ गया, वो जो इम्पोर्टेंट नौकर था सब आ गए। देन फाइनली अरे भैया दुकान पे कौन है, चिंता करते करते सब लोग तो यहाँ पे आ गए, वो मर गया। यानी मरते समय पे जीवन भर किसके बारे में चिंता कर रहा
था वो? मेरी दुकान, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा दुकान। तो अल्टीमेटली दुकान में मकड़ी बनेंगे, दुकान में चिपलक बनेंगे, दुकान के, यस, दुकान में ही जन्म मिलेगा। हाँ, जैसा क्यों पैसों के प्रति बहुत हमारी क्या थी, वही दुकान के वॉचमैन, कई कई कंपनियों के, वही कंपनियों के क्या बन जाते, वही घर के कुत्ते भी बन जा सकते हैं। ऐसा है, शास्त्रों में ऐसा हुआ है। हाँ, अजामिल, अजामिल, जब अच्छा सा अजामिल की, और सॉरी, जड़ भरत, जड़ भरत की कहानी में क्या हुआ, एक बार राजा थे वो जड़ भरत। पहले के राजा लोग क्या करते थे, बस है बहुत कमा लिए, बहुत है, बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति कर लिए, अब सब छोड़ देंगे। हम तो 1 तोला सोना छोड़ने के लिए, या तो अपनी पत्नी को या तो अपने किसी को भी देने के लिए दिल ऐसा मार लेता है, 1 तोला है वो तो ना, सोने का भंडार रहता था, राजपाट हीरे मोती रहते थे। हीरा तो अपन जीवन में कई लोग देखे भी नहीं। अब ऐसे के हीरे लाइन में रखे हुए रहते थे। वो लोग क्या करते थे, त्याग दिए, ले लो तुम बच्चे, तुम ले लो, मेरी पत्नी ले ले, सबको दे दे के चले गए। कहाँ पे चले गए? हाँ, बट अपने राजपाट में भी बहुत सारा धन बांटते थे पहले लोग, क्षत्रिय लोग क्या करते थे, बांटते थे। अब आज की वो क्या करे, सीधा चले गए जंगल में, भक्ति करूंगा। अब लेकिन एक वहां पे शेर आया, शेर आके क्या करने लगा, हिरण को मारने लगा। हिरण जो गर्भिणी है, गर्भवती बोलते ना, वो भाग रही है, भाग रही है, सडनली वो उसका गर्भपात हो गया, एक छोटा सा नन्हा सा हिरण जन्म दे दे के वो चले गई। अब अब ये चिंता में थे, अरे वो तो उसकी माँ, पता नहीं वो शेर मार दिया शायद, इसका कौन है? ये बच्चे को मैं नहलाऊंगा, ये बच्चे का देखभाल करूंगा, ये बच्चे को खिलाऊंगा। अब उसकी आसक्ति बढ़ गई किसमें, आए तो थे जंगल में भक्ति करने, राजा जड़ भरत है, अब सेवा कर रहे हैं किसकी, वोट, हिरन की। हिरन की सेवा करते करते हिरन क्या हुआ, एक दिन रात में नहीं आया। हम भी नहीं आते हैं घर में, हमको करना क्या चाहिए, हमारे लिए कोई अपने लोग इंतजार कर रहे हैं, एक फोन करके बताना चाहिए। हाँ, वो लोग चिंता में हैं, हम फॉरेन चले गए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे, बट बच्चे तो वहां हैं, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी उनको भी अपना समझना चाहिए, उनसे भी बात करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक हिरन तो चले गया, हिरन नहीं आया, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया, चिंता कर रहे हैं, कौन, राजा जड़ भरत। सडनली मालूम हुआ, वो चिंता में कहीं पहाड़ पे तो नहीं चढ़ा, तो वो पहाड़ पे चढ़ गए। सडनली रात का समय था, गिर गए। जैसा गिर गए, गिरते समय क्या याद आ रहा है, मेरे हिरन का क्या होगा, मैं तो मर रहा हूं, मेरे हिरन का क्या होगा। भगवान क्या बोले, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तुम्हारा शरीर त्यागते समय तुम्हारा हिरन का, हिरन का, अच्छा हिरन की चेतना है, तुम क्या बनो, हिरन बनो। वैसा उनको हिरन की स्मृति, हिरन का शरीर मिल गया, लेकिन उनको याद था, अरे मैं बहुत बड़ा गलत काम करा, जंगल में आया भक्ति करने। जब वो देख लिए ये आश्रमा, जहाँ कहीं भी आश्रम रहता था, वो आश्रम के निकट रहते थे, आश्रम साधु संतों के निकट में रह के फिर से उनको दूसरा जन्म मिला, जब मानव शरीर मिला, जब वो इतनी अच्छा तपस्या करने लगे, देन फाइनली भगवत धाम चले गए। जड़ भरत की कहानी में हमसे क्या क्या मिल रहा है, हम लोग भी क्या करते हैं, पैसे के प्रति ज्यादा आसक्ति है, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि पैसे के प्रति अगर ज्यादा आसक्ति है तो सांप बनेंगे। हाँ, नहीं तो, और और क्या है, अगर ये बोलते हैं ना, कोई किसी को स्त्रियों के प्रति ज्यादा आसक्ति रहती है तो नेक्स्ट योनि स्त्री की मिलती है। अगर पुरुषों के प्रति आसक्ति ज्यादा है, पुरुष बनेंगे। अगर भोग करने की ज्यादा, संभोग करने की काम वासना ज्यादा है, बंदर बनेंगे, चलो कर लेते हुए जाओ, कबूतर बनेंगे। दिस इज व्हाट लाइफ। आपको क्या करना है, मांस खाने की इच्छा है ज्यादा, तो आप क्या बनेंगे, शेर बनेंगे, जीवन भर खाते जाओ। ये लाइफ क्या है, सुसाइड के लिए, डिप्रेशन के लिए, ये सब कब आते हैं, भगवान को हम भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, इसलिए ही पल पल डर रहे हैं। एक माँ से हाथ छुड़ा लेता है बच्चा को, बच्चा छोड़ के अलग जगह पे जाता है, छोटा भी अगर कुत्ता उसको भौ बोल के डरा, उसको भोगेगा, वो डर के माँ के पास में आ जाता। क्यों, उसको डर लग रहा है, माँ की उंगली छोड़ दिया है। हम लोग भी डरे हुए हैं, क्या होगा आगे नहीं मालूम, क्यों डरे हुए हैं, कि भगवान की उंगली छोड़ दिए। तो रियल वास्तविक प्रॉब्लम मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, जरा जन्म मृत्यु आदि है ये सब। इसका भी आप लोग देखो, माता जी प्रभु जी स्टेटस लगाए तो ये लगाओ,
अरे ये लगाओ स्टेटस जिसमें लोगों को कहा बता सके, हाँ प्रभु जी हमने आज स्टेटस लगाया, कई लोगों को परिवर्तन करे। वो क्या सेल्फी लगाते, हाँ मैं 1,000 रुपए वट बड़ी होटल में गया, ये बता रहा हूँ मैं 1 लाख कमा के, मैं सुबह में एक होटल में खाता हूँ, शाम में एक होटल में खाता हूँ, रात में 5 स्टार होटल में खाता हूँ, और खाली प्लेट कुछ रख लेते उसके अंदर और सेल्फी डाल रहे। क्या बोल के देखो मैं ऐसा है, मेरे विषयों को, विष है वो, विष को ऐसा मैं पी रहा हूं, तुम भी क्या करो ऐसा पियो, भक्ति मत करो। मैं भी जैसा खाली प्लेट में सेल्फी लगाया ना, तुम भी गोवा, सिंगापुर, थाईलैंड या जहां जहां पे भी जाना है जाओ, अच्छा सा सेल्फी डालो, तुमको देख के दूसरे लोग यही करते। ये नहीं करना, ये नहीं करना। जब लगा रहे स्टेटस तो ऐसा लगाओ लोगों को काम में आए। जरा जन्म मृत्यु व्याधि रियल प्रॉब्लम है, तो रियल प्रॉब्लम के लिए अगर आपके सामने मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको अगर एग्जाम है, आपको तो एग्जाम में अगर आपको पास होने का है, तो कब से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, कब से स्टार्ट करेंगे? हाँ कि एग्जाम अब 5 मिनट पहले है, तो जब एग्जाम में पढ़ेंगे, नहीं पहले से पढ़ेंगे, कब से पढ़ेंगे भैया? इतना सा तो प्रश्न है। संदीप कृष्णदास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए एग्जाम में कब से पढ़ना दंडवत स्टार्ट प्रणाम करेंगे? प्रभु। शुरू से पढ़ना पड़ेगा प्रभु जी, तभी हो पाएगा। अगर हम यस तुरंत के तुरंत पढ़ेंगे तो यार। यस हरिबाल श्रेष्ठ, सभी शर्मा, सृष्टि शर्मा माता जी, अभी से ही करेंगे प्रभु जी, प्रारंभ से ही पढ़ेंगे। हाँ तो ये हमको करना चाहिए। एक्चुअली अगर हम मैं बोलूंगा एग्जाम है अभी 6 महीने के बाद में, आप कहीं को पढ़ो, देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। तो वैसा हमको क्या करना है माता जी प्रभु जी, जब ये मृत्यु क्या है, हमारा एग्जाम है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये एक सरप्राइज टेस्ट है, कब आता नहीं मालूम। हाँ तो हमारे जीवन का सिलेबस क्या है, हरि का नाम है। हाँ एबीसीडी को भूलना नहीं है, एबीसीडी तो मालूम हो गया, भक्तों के संग एसोसिएशन में रहना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, चैंटिंग करना है, देह की शुद्धि के लिए प्रसाद खाना है, बस इतना सा तो कम है। नहीं तो हम लोग टेस्ट में फेल हो जाएंगे। फेल होने का मतलब क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फिर से आ जाएंगे। तो तैयारी कैसी करना प्रभु जी, रात में जब करूं क्या? बेटा तुम रात में भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, सुबह शाम कभी भी कर सकते हो, लेकिन करना ही है हमको। ये कोई प्रभु ईशान्य में बैठूं, नैऋत्य में मैं बैठूं, वास्तु के प्रकार कहाँ पे बैठे, तो जपा में, वो सब कुछ भी नहीं है। आप जंगल में बैठो, पार्क में बैठो, घर में बैठो, कहाँ पे भी बैठो। हाँ हाँ, लेकिन हमारे आचार्यों में एक आचार्य ऐसे है, टॉयलेट करे बैठते थे। क्या करना, लोग आके उनको परेशान करते हैं, ये बताइए हमारा फ्यूचर क्या है, वो बताइए, परेशान। हाँ तो वो बाबा जी क्या करते थे, चांदो भाई, वो जगह पे जाऊंगा यहाँ तो कोई आएगा नहीं। बोलने का तात्पर्य क्या है, हमको कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। हाँ तो वो हम वहां पे क्या करना है, सिंपल हमारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहां से निकल जाना है ना। अब भगवान बोल रहे हैं बेटा, अगर कर्म भी करना है और मेरा नाम भी लेना है, कौन से श्लोका में बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामेवैष्यसि असंशयः। भगवान बोले हे अर्जुन, तुमको क्या करना चाहिए, कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध भी करना चाहिए। अगर आप बोले प्रभु जी भक्ति अच्छी लग रही है, काम करना नहीं पड़ता, हाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मैं जाऊंगा जंगल में भक्ति कर लूंगा, तो ये बात गलत है। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा जो कर्म कर्तव्य है, कर्म है, कर्म करते हुए अगर आप घर खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते हुए आपकी चिंता क्या रहना, भगवान के लिए नहीं, नाम लो। एक मैं माता जी, मैं एक आज से एक 10 बैच के नीचे एक माता जी, उनके परिवार में उनके पति, उनके ससुर, सब लोग नहीं, तुम भक्ति नहीं करना बोल के उनको इतना डांटते थे, तो वो कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाते थे, वहां पे नाम ले रहे हैं हरि का। देखो कितना जुड़ गए हैं, और इतने अच्छे रियलाइजेशन है। वो जब बोलते थे प्रभु जी क्या करूं, मेरे को ऐसा स्वप्न आते हैं, ये आता है वो आता है, तो ऐसा कोई, वो भक्त हमेशा जगह देखते हैं, ठीक है यहाँ यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिल, चलो यहाँ पे ये लोग मेरे को ऐसे लोग हैं जो मेरे को भक्ति से दूर कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा। तो कोई भी कर्म करो, गाड़ी चलाओ यानी तो कुछ भी करो, लेकिन क्या करो, माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा चिंतन करो और युद्ध भी करो।
अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके एवं बुद्धि को मुझे स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। हम नौकरी करते हैं, क्या ध्यान रहता है? मैं ये नौकरी कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए, मैं बिजनेस कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए। वैसा हम क्या करना, हाँ, हम जब नौकरी कर रहे हैं हमारी बुद्धि पूरी, मैं मेरा बॉस इतने गालियां दे रहा मेरे को, फिर भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्यों? मेरे को मेरा परिवार चलाना है। वैसा हमको यहाँ पे कई धक्के लग रहे हैं, फिर भी ये भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान के लिए मैं यहाँ पे मेरा निर्धारित कर्तव्य कर रहा हूँ। देन फाइनली हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं, भक्ति में आ गए हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। योग कर योग से जुड़ रहे हैं। शिला प्रभुपाद जब हमारे यहाँ आचार्य जब वो क्या करते थे, कीर्तन करते थे, का मात्र कीर्तन से कई लोग परिवर्तन आ गया वो लोगों में। देखो माता जी, भक्ति बहुत आसान है। क्या करना है हमको? क्या कठिन है क्या भक्ति? नाम लेना है, नाम लेना आसान है, कठिन है क्या? कोई बोलते हैं भक्ति बहुत कठिन है प्रभु। क्या कठिन है? क्या कहानी सुनना है? अब आप लोग सुन रहे हैं, ये भी भक्ति है। नवदा भक्ति में एक भक्ति खाली सुनना है, सुन के परीक्षित महाराज का उद्धार हो गया। सिर्फ नाम लेना है, कोई भी परिस्थिति में। श्रील प्रभुपाद इसको ये नहीं कि जंगल जाओ, एक पैर पे ठहरो, एक अंगूठे पे ठहरो। पहले के अरे भैया, हिरण्यकश्यपु राक्षस को राक्षस बोलने का अधिकार भी नहीं है। रावण को तो आप जला रहे हैं, एक गलती किया उसने कि काम काम उसमें इतना बढ़ गया था सीता मैया की, वो एक गलती करा, लेकिन जीवन भर उसके वैसी भक्ति करो, कर सकते क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मामूली बात नहीं है वह। लेकिन आज की तारीख में कलयुग कितना आसान बोल रहे हैं। सुमिर सुमिर कल हम लोग देखे ना, सिर्फ हमको यहाँ पे क्या लेके जाएगा? हरि का नाम यहाँ से लेके जाएगा। एक अजामिल था माता जी, प्रभु जी, अजामिल क्या करा? जीवन भर क्या करा? जीवन भर गलत काम करा। कैसा? पहले तो 20 साल तक अच्छा भक्त था, ब्राह्मण परिवार से था। वो कनुज जो उत्तर प्रदेश में है, वो जगह से था। वो क्या हुआ, इतना अच्छा पूजा करता था भगवान का, विष्णु भगवान का नाम लेता था, ये लेता था, वो लेता था। फाइनली क्या हुआ, एक दिन वो जंगल में गया। जैसे ही जंगल में गया, एक वैश्या को देखा। वैश्या और एक पुरुष, पर पुरुष के साथ में कुछ संबंध, एकांत वास कर रहे थे दोनों। देन फाइनली वो देख के वैश्या की सुंदरता में इतना आसक्ति उसमें बढ़ गई, वैश्या को कैसा भी करके प्राप्त कर लूंगा। तो वैश्या तो वैश्या है, वैश्या को प्राप्त करने के लिए वैश्या कंडीशन लगाई, मेरे को सोना चाहिए, पैसा चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, देन ओनली मैं आऊंगी। यस, वो आ गई बाद में देखने लगी, ये कौन है? माँ बाप, बूढ़े लोग, चलो निकलो। तो वो अपने खुद के माँ बाप को निकाल दिया वैश्या के चक्कर में। देन अपनी पत्नी, ये कौन है? वो बोलने लगा, ये तो काम वाली है, नहीं इसको भी निकालो। तो अपने जो लीगली वेडेड बोलते ना, जो वो धर्म पूर्वक जो पत्नी है, वो पत्नी को भी घर के बाहर, बच्चों को भी घर के बाहर। अब वैश्या घर में बैठी हुई है, वैश्या तो मांगते जाती है, ये होना वो होना। तो वो पाप कर्म करके पैसा कमाता था, जुआ खेलता था, हर वो का गलत काम करता था पैसा कमाने के लिए। इतना पैसा कमाता था, और जीवन बताता था। और क्या हुआ, एक दिन उसको एक छोटा सा 80 साल के उम्र में क्या हुआ, एक छोटा सा बालक जन्म लिया, ठीक है ना। हाँ, वो बालक में ज्यादा आसक्ति हो गई। वो बालक को नाम क्या लगाया? नारायण। नारायण क्या खाओगे, नारायण क्या पियोगे, नारायण से खेलता था। देन फाइनली जब उसका 85 साल, यानी बोलते ना एक उम्र हो गई, 80 के ऊपर हो गई, एक दिन मृत्यु जब मर रहा था, मरने के लिए बिल्कुल अब मर रहा, उसके हृदय से
हाँ, उसकी आत्मा को खींचा जा रहा था, उसको दर्द हो रहा था। जब मरते हैं हजारों के, दस बोलते ना ऐसा, हजारों के बिच्छू हमको काट रहे हैं, उतना दर्द होता है। हाँ, हमारे शरीर से जब आत्मा निकलती है, निकाला जाता है, हम लोग वो वीडियो भी देखे ना, जब वो मर रहा था, नरक का वीडियो, तो वहां पे अजामिल जब मर रहा था, माता जी प्रभु जी सुनो, तो क्या हुआ, यमदूत उसको लेके जाने के लिए आए, लेकिन वो क्या पुकारा, उसको याद क्या था, नारायण, मेरा छोटा बेटा क्या कर रहा है, हे मेरे छोटे बेटे आ, इधर आ, मैं मर रहा हूं, नारायण आ, नारायण आओ, नारायण आओ, जोर जोर से नारायण करके बोलने लगा, नारायण को आओ बोलने लगा। और हमारा ठाकुर इतना इतना दयालु है, उनको वो मालूम है ये तो अपने बेटे को बुला रहा है, लेकिन वो समझने लगे नारायण मेरा भी नाम है, हाँ मेरा नाम है, ठीक है, वो कोई मेरे नाम से बुला रहा है, वो क्या करे, अपने दूध को भेजे, दूध को भेज के, एंड फाइनली वो क्या हो गया, दूध को भेजे, दूध और दोनों के बीच में, ये बैच में अगर मेरे को लेवल 2 का कक्षा नहीं दिया जाएगा, देन मैं ये 18 दिन के बाद में हम लोग ये वार्तालाप देखेंगे, क्या वार्तालाप हुआ यमदूत में और यमराज में, और देवता गण जो आए उन लोगों के बीच में ब्यूटीफुल वार्तालाप होता है। वो भागवतम से मैं लेके आपको एक एक दिन एक एक कवर करेंगे हम लोग, नो, लेकिन लेवल 2 का प्रॉब्लम है। देन अगर वो क्या हो गए, जैसे ही वो चले गए, कौन चले गए, यमदूत तो चले गए, ये देखे, अरे भाई भगवान का नाम लिया, आखिरी टाइम पे आया, तो ये बोल रहे हैं चले जाओ हम चले जाएंगे, वो चले गए। हाँ, वो देख लिया, अब वो बोलने लगा, बहुत बहुत आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई, मैं तो चले जा रहा था नरक में, आप बचाए। तो नहीं नहीं, नारायण भिजाए, अब तो भक्ति कर ले। देन उसको क्या हुआ, सेकंड चांस मिला, सेकंड चांस मिला, वो समझ गया ये वैश्या बेकार है, मेरे बच्चे बेकार है, प्रॉपर्टी बेकार है, हाँ अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो भी मैं भक्ति करूंगा। वो जाके हरिद्वार में रहने लगा, भक्ति इतना करा, भगवान क्या करे, उसको विमान भेज के बुला लिए। ये है अजामिल की कहानी। हर बैच में हम लोग सुख, तो अब सुनते हैं। मैं बोलता हूँ ये क्या है, अभ्यास करना, ये भगवान बोल रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषा दिव्यम याति पार्था नुचिंतयान। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। हम हमारा मन किस में लगा रहे, पबजी में, हमारा मन किस में लगा रहे, डिंचिक 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 डीजे में। तो हमारा मन में जैसा वहां जहां पे मन लगाएंगे, तो क्या हमारा अंते नारायण स्मृति बने रहेगी क्या, नहीं रहेगी। भगवान बोले उसको अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेना, क्या करो, जो व्यक्ति मेरा स्मरण, फिर पढ़ रहा हूं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण, उनका स्मरण, भगवान का स्मरण रखने में अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो, वो भटकते रहेगा, उसको लाओ यहाँ रखो अविचलित भाव से। भक्ति इतना हमारे को ना, इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सा तकलीफ आया सबसे पहले छूटते हैं, छूट जाती है क्या, भक्ति, माला छोड़ देते हैं, ये तकलीफ क्यों आई मेरे को, चलो छोड़ दो। हाँ, तो बाकी का खाना नहीं छूटता, पीना नहीं छूटता, हाँ, कोई गलत काम अगर जो अपने को आदत आदत है ना, वो सब नहीं छूटता है, लेकिन भक्ति छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि तकलीफ आ गई प्रभु। तो भगवान अविचलित भाव से, अंडरलाइन कर लो, अविचलित भाव से भगवान के रूप में भगवान को ध्यान कर, तो डेफिनेटली मेरे पास में आएगा। 9वां श्लोका आपके सामने, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से लघुतर प्रत्येक पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में। एक्चुअली हमको नहीं मालूम भगवान की पूजा, भगवान कौन है नहीं मालूम, तो भगवान क्या बोल रहे, मनुष्य को चाहिए, हम लोगों को सबको चाहिए भगवान का ध्यान कैसा करना, वो पुरातन है, नियंता है, जो लघुतम छोटे से छोटे, देखे नहीं, पत्थर में से निकल के बता दिए नरसिंह भगवान। आप ये मत समझो आपके घर, आपका घर, आप बोल रहे हैं आपका घर, अरे भैया पत्थर किसके है, जो ईंट में लगाए, जो रेती करे, यू सीमेंट, सीमेंट किससे बना, कहीं से लेके आया क्या, सीमेंट भी तो भगवान का ही, जो वो कुछ फॉर्म था उसको क्या करा, चूर चूरा 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 करके पाउडर बना के सीमेंट भर जा रहा है, वो भी तो पत्थर से ही आया है। हर चीज सृष्टि का है, आपका क्या है, धरती भी तो भगवान की है। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक के पालन करता है, चींटी का, हाथी का, हाथी कभी टेंशन नहीं लेता मेरा कल का क्या होगा,
ठीक है ना। लेकिन हम लोग टेंशन लेते हैं, तो सबका पालन करता है ऐसा जब भगवान पे ध्यान करते हैं, डेफिनेटली हम भगवत धाम जाते हैं। अब ब्यूटीफुल श्लोका है आपके सामने। प्रयाण काले मनसा चले ना भक्तिया युक्ता योग बले न चैवा भ्रुवोर मध्ये प्रा। यहाँ पे क्या बताया गया, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भावों में, मां भावों के मध्य में स्थिर कर लेता है, ये योगियों के लिए है। जो छठवें अध्याय में जो योगियां तपस्या करते हैं ना, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं। हाँ, तो योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ में परमेश्वर का स्मरण करता है, अपने निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो ऐसा बताया गया माता जी, प्रभु जी। हाँ, हमारा एक शरीर है ना, शरीर में कुछ चक्र रहते हैं। तो ये योगी लोग क्या करते हैं, वो चक्रों को जागृत करते हैं। वो चक्र हमारे सो रहे, तो उसको जगाते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और ऐसा चंद चक्रों को जब भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जब पढ़ेंगे, पहले अध्याय से भी यही बताया गया है। तो हम लोग योगियां ऐसा तपस्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र रहता है। छोटे बच्चा, जब छोटा बच्चा 6 महीने का, 3 महीने का बच्चा रहता है, उसके सिर को देखो, एक जगह उसका सिर ऐसा टक टक लब डब मारते रहता है। वो पतला चीज रहता है हमारे सिर में, पूरा घट नहीं रहता है। वो जगह से क्या होना, हमारे में इतनी शक्ति लाना कि हम लोग हमारे प्राणों को, योगियां क्या करते हैं, दुशुम वहां से निकल जाते हैं प्राण। तो ऊपर के छिद्रों से निकल गए प्राण तो ऊपर के लोकों में जाएंगे। अगर गलती से हम सब रंध्र बंद कर रहे हैं, हमारे छिद्र शरीर के नवद्वार बंद कर रहे हैं, देन फाइनली अगर नीचे से चले गए प्राण तो नरक के योनियों में जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम में जब मैं पढ़ रहा था 1 महीने के नीचे, जब हम लोग वो अध्याय कंप्लीट करे थे, तो वैसा हम लोगों को करना क्या है, हम तो भक्त है। भक्त को सिर्फ क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ प्रभु जी जंगल में सीधा बैठना, ये करना वो करना, कुछ भी नहीं है। जो जो परिस्थिति में मां मनुस्मर युद्ध चाह, कर्म भी करना, भगवान का नाम भी लेना, ये हमारे को आदेश दिया गया है। ये हम लोग वो कठिन तपस्या नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। अब हम लोग देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं। जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म को प्रवेश करते हैं। एक बार हमारे विनोद अरोरा प्रभु थे या कोई थे, प्रभु का नाम याद नहीं आ रहा, लास्ट बैच में ही थे वो प्रभु जी। हरे कृष्ण मंत्र तो आप बोले हैं, तो भगवान बोल रहे ना, ओम ओम मैं जपूंगा तो क्या करूं, कहाँ भगवत धाम जाऊंगा क्या। तो एक्चुअली देखो, कभी कभी डाउट्स ऐसे आते हैं। तो वो बोल रहे हैं जो वेदों को अच्छा पढ़े, वेदों के बारे में सब कुछ मालूम हो गया, और ओम जो उच्चारण करता है, जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, हाँ, वो कहाँ पे प्रवेश करते हैं, ब्रह्म ज्योति में। भगवान का जो प्रकाश है, प्रकाश में ही लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान को और नहीं, आगे नहीं बढ़ते। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, जिसको वो सिद्धि प्राप्त होना, यानी मोक्ष होना, मुक्ति होना, मैं ब्रह्म में लीन होना, देन ये सब क्या है, जो ज्योति में जो जाना चाहते हैं, हाँ, वो बोलते हैं, हाँ हम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं मरूंगा तो ब्रह्म में जाऊंगा। लेकिन गलत है, तू ब्रह्म का अंश है। अहम ब्रह्मोस्मि का अर्थ वो है। हाँ, अब मैं तुम्हें वही विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। ठीक है ना। तो आज के जीवन शैली में कौन ब्रह्मचर्य है पालन कर रहा, बोलो। हाँ, बच्चों की शादी नहीं होती है, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, दिस इज व्हाट लाइफ हो गया है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वद्वारानि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। वो बोल रहे हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योगाधारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित होता है। देन फाइनली उसके प्राण जब ऊपर से निकलते हैं ब्रह्मरंध्र से, देन फाइनली वो भगवत कोई भी लोक में जाएगा, भगवत धाम बोल के नहीं, उसको कौन सा भी लोक उसको जाना है, डायरेक्ट जाएगा बिना वीजा के। हाँ, लेकिन भगवान भक्त के लिए कितना ब्यूटीफुल श्लोका है देखो।
ना, ये जो है कठिन है, योगियों का कर्म करने जाएंगे ये कठिन है। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, अनन्य चेतसा सतताम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्था नित्य युक्ता स्य योगिनः। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, भगवान बार बार बोलते हैं। क्यों? ये कलयुग के लोग कैसा है, पैसा आया खुश, पैसा आया पूजा करूंगा, पैसा नहीं आया आज मैं भगवान से ना वट पूजा नहीं करूंगा। तो भगवान बोले बिना विचलित, मान अपमान सुख दुख ये द्वंद्वों से जो विचलित नहीं होता, हाँ हाँ, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है। जो निरंतर भक्ति में लगा रहता है मेरे को प्राप्त करना आसान है। हम लोग सब रोते हैं, क्यों रोते हैं मालूम? अरे मेरी जीवन में ना बहुत कष्ट है। अरे भैया, एक आपके सामने एक अभी आप ये एक वीडियो है, ये देखो आप। एक ये टेनिस प्लेयर है, टॉप का टॉप मोस्ट सीनियर पे टेनिस प्लेयर था, उसको क्या हो गई, बीमारी आई, और वो क्या बोलता है, जस्ट वीडियो देखो। क्या हुआ उसको? एक्चुअली टेनिस प्लेयर था, उसको हार्ट सर्जरी करना पड़ा, किसी का खून चढ़ाए, वो खून गलत अच्छा खून नहीं था, वो खून के कारण इसमें इन्फेक्शन आ गया था। और उसको लोग लेटर लिख रहे हैं, अरे तू तो अच्छा सा प्लेयर था, क्यों भगवान तेरे को सेलेक्ट करे, ऐसी बुरी बुरी बीमारी तेरे को क्यों आई? ठीक है, वो आंसर क्या दे रहा? कितना आसान अच्छा आंसर दिया। देखो वो क्या बोल रहा था कि देखो भाई, टेनिस तो कोई हजारों के, हाँ लाखों के लोग टेनिस सीखते हैं विश्व में, कोई उसमें से हजारों के लोग सेलेक्ट होते हैं, फिर उसमें से 4 लोग वाट फाइनल विंबलडन में आते हैं, वो 4 लोग में 2 लोग बच जाते हैं, 2 लोग में हाँ, जब मेरे को प्राइज दिया गया तो मैं क्या भगवान को पूछा क्या, क्यों भगवान मेरे को क्यों आप ये अवार्ड उठाने का वट योग्यता दिए? मैं पूछा? नहीं पूछा। दैट इज व्हाट लाइफ, वो बोल रहा है। हम लोग कभी भी कुछ उपलब्धि मिलती है तो हम क्या करते हैं, मैं करा मैं करा मैं करा, अगर कुछ हमारा बुरा होता है, भगवान करे भगवान करे। हाँ, ये गलत है, ठीक है ना? तो देखो वो बोल रहा है, जब दुख में रहते हैं हम क्या करते हैं, भगवान आप सुख में नहीं। ठीक है ना? तो ये हमको ऐसे चंद वीडियो से हमको प्रेरणा मिलती है। एक कहानी बताता हूँ माता जी प्रभु जी, एक कहानी बता के 2-3 श्लोका है एंड कर दूंगा। टेंशन नहीं है मेरे को, आज लेवल 2 नहीं है, कितने भी डाउट्स है तो आज मैं ले लूंगा आप सबके। तो एक बार क्या हो जाता, एक पिता और बेटा दोनों भी जेल में जाते। अच्छा सा बाहर रहते, हाँ जेल में कोई काम गलत करते शायद जेल में जाते, जेल में चले गए। अब एक बहन आती, बहुत सालों से वो जेल में रहते। तो एक बहन आती, उसकी बहन आती, बहन आके बोलने लगती, देखो जेल में निकलने का मैं रास्ता बताती हूँ, जेल से निकलने का। तो वो बोलते हैं ना, कोई कोई लोग उम्र कैद भी हुआ वो हुआ, तो जेल में जेलर वो लोग भी बोलते हैं तुम अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा कुछ काम करोगे तो हम खुद ही तेरे को सजा नहीं हुए से पहले भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं वैसा। हाँ बोलते हैं नहीं, वैसा करते हैं। तो तो वो बहन आके रास्ता बताती, देखो वो ये जेल से निकलने का ये रास्ता है, तू निकल जा। तो बहन से भाई सुनता है और वो जेल में से निकलने का रास्ता, यस वो बोलता है, पापा जेल में से निकल सकते हैं, ये रास्ता है, ऐसा ऐसा करने से हम लोग ये सजा हमारी कंटिन्यू नहीं रहती, हम लोग निकल सकते हैं।
देन वो निकलने की कोशिश जब करता है, पूरा प्रयत्न करता है, देन लोग पापा बोलता है, पापा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा ऐसा मत कर, देख मैं जीवन भर यही जेल में था। अच्छा सा ये लोग रोटियां देते, अच्छा सा दाल देते, हाँ कभी कभी त्योहार आया, इंडिपेंडेंस डे, तो कुछ और वैरायटी मिठाई भी देते हैं, तो आप जेल क्यों तोड़ रहा? मैं जीवन भर यही जेल में मेहनत करके बट यही जेल में मेहनत करा, कमाया, खाया, अच्छा था ना, तो तू भी यही कर, मेहनत करना। नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं ये जेल से निकलूंगा, बेटा बोलता। इतने में कोई अपने पिता के दोस्त आते, वो बोलते, देख ये जेल में क्या है, बहुत आसान है, पत्थर तोड़ना, तुम्हारे पिता भी अच्छा सा पत्थर तोड़ते थे, देखो मेरे को नोबेल प्राइज मिला, मैं पत्थरों को ऐसा तोड़ता हूँ, तोड़े तो वो डिजाइन लेके आता हूँ, वो डिजाइन को देख के मेरे को जेल में जेलर क्या करे, नोबेल प्राइज दिए, क्या बोल के, पत्थर को कैसा तोड़ा जाता उस पे मैं रिसर्च करा, पत्थरा कैसा निकलते, यहाँ ग्रेनाइट निकलता, यहाँ मार्बल निकलता, यहाँ पे अंदर और क्या रहता, मैं रिसर्च करा, जेल में पत्थर ऐसा तोड़ा जाता, मैं रिसर्च करा, देखो मेरे को नोबेल प्राइज मिले ना, तू भी क्या कर, पत्थर के बारे में रिसर्च कर, कितना आसानी से पत्थरों को तोड़ सकते हैं वो रिसर्च कर, देख जितना ज्यादा तू पत्थर तोड़ेगा उतना तेरे को सुविधाएं मिलती, तेरे को कार मिलता, बंगला मिलता, ये या नहीं तो और क्या मिलता, सॉरी मैं कार बंगला बोल रहा हूँ, ये जो रूम है ना, ये रूम का एसी का रूम लगाते, टीवी लगाते, सब लगाते। अब देखो माता जी प्रभु जी, कैसी दुविधा है, वो वो फिर भी क्या कर रहा है, मैं जेल से निकलूंगा, और अल्टीमेटली जेल से निकल गया। आज परिस्थिति हमारी सबकी ऐसी है, हम लोग ये नहीं समझ रहे कि हम वैकुंठ से आए हैं, जेल से आए हैं, कोई जेल तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई जेल तोड़ने के लिए नहीं, जेल से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, जेल में हमको आनंद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है, हाँ यस, यहाँ तो रोटियां दे रहे हैं, हाँ अच्छा सा, वो बोलता है ना, पिता बोलते हैं, मस्के की रोटी दे रहे, ये दो रहे, वो दे रहे, मिठाई दे रहे, तो कभी तो निकलो जेल से, ये दुख का आलय है, भगवान बोल रहे हैं, बेटा यहाँ से निकलो तुम लोग, यहाँ तुमको सुख नहीं मिलेगा, सुख के पीछे जाओगे तो सुख जाओगे, लेकिन दुख ही मिलेगा तुम लोगों को, तो करना क्या है, भगवान बोले, माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमं गतः, भगवान बोले हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि वह परम सिद्धि प्राप्त कर चुका है। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या बोलते हैं, पुस्तकालय, सबको आलय बोलते हैं, देवालय, विद्यालय, वैद्यालय, वस्त्रालय, भोजनालय, मदिरा पीने वाले को तो बोलते हैं मदिरालय, सबको आलय बोल रहे, भगवान भी बोले दुखालय, बेटा ये दुख का आलय है, तेरे को सुख नहीं मिलेगा, हाँ अगर तू ज्यादा माजा पिएगा, पेप्सी पिएगा, कोला पिएगा, माजा 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 मजा पिएगा, तो मजा के पीछे जो जाएगा, जागेगा, जाते जाएगा, तो अल्टीमेटली तेरे को सजा मिलेगा। वो बोल रहे हैं भागवतम में, ब्यूटीफुल श्लोका है, समस्तृत्या ये पद पद पल्लव प्लवाम महत पदम पुण्या यशो मुरारे है भावम बुधिर वत्सा पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम, देखो आपको करना क्या चाहिए, हरि के चरण दुख हरण, तो हरि के चरण में पूरी तरह से भगवान के शरण में चले जाओ, नहीं जाएंगे तो ये जो पद पद पे आपको क्या है, आपको दुख है, दुख ही मिलेगा। देखो हम घर से बाहर तो जाते हैं, ये गारंटी कोई देता है क्या कि हम सुरक्षित वापस आएंगे? आप अगर अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला लाके मारेगा, नहीं बोल सकते क्या होता, पल में देखो हफ्ते भर के 1 वीक के नीचे ये नाम सुनते जा रहे, भूकंप आ गया, क्या हो गया नहीं मालूम, तो इसलिए पद पद पे विपदा है, भागवतम में बोले, और भगवान स्वयं बोल रहे, आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपत्ये तो कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते, भगवान बोल रहे हैं ये जगत में ना जो सबसे टॉप लोक है, ब्रह्मा जी का लोक, तो अगर तुम समझ रहे सूर्य लोक, सॉरी चंद्र लोक, और नहीं तो समझो इंद्र लोक, जाओ इंद्र लोक स्वर्ग लोक है ना, वो भी डेंजर में है, कभी भी असुरा वहां पे आके अटैक करते हैं, तो सब जगह आपको मृत्यु का भय
है। आप ब्रह्मा ब्रह्मा जी का लोक भी रहने दो, चाहे कौन सा भी लोक रहने दो, तो वहां पे आप लोगों को मृत्यु का डर है। ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ 100 साल तक जी रहे, हाँ, वो लोकों में 1000 साल 5000 साल जीते, लेकिन फिर किणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, फिर हमको भेज दिया जाता। ठीक है ना। तो भगवान बोले ये जन्म मृत्यु का चक्कर लगता बेटा, हर जगह पे लगा, लेकिन माम उपत्ये तो कौन्तेया पुनर्जन्मा न विद्यते, जो मेरे धाम में आता फिर वो उसको कभी भी जन्म लेना नहीं पड़ता। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। धरती पे क्या क्या सुकून है, नरक में सुकून है, हर जगह पे टेंशन लगा हुआ है, ऐसे निकलो। अब ये चंद श्लोकाएं हैं। ब्रह्मा जी का भी एज एक दिन कई लाखों वर्ष है, तो ब्रह्मा जी का भी लाइफ क्या है, 100 साल। हमारे उनके लिए हमारा उनके दिव्य युग है, हमारे अलग युग है। तो ये आपको पीपीटी में भेज देता हूँ, मैं इसके लिए टाइम नहीं लेता हूँ। तो ब्रह्मा जी का इन शॉर्ट में मैं बोल दूंगा। तो मानव मानव गणना के अनुसार क्या बताया गया यहाँ पे, क्या बताया गया, मानव गणना गणना के अनुसार 17वें से लेके 19वें श्लोका में बताया गया ब्रह्मा जी का एक दिन इतने करोड़ों वर्षों तक है। ठीक है ना। कितने, 8640 वर्ष, हाँ, तक है। तो हमको करना क्या है, दिन के समय पे ये पूरा प्रकृति क्या होता है, बनता है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं सब प्रलय हो जाता है। ये ब्रह्मा जी का भी ब्रह्मा लोक क्या है, एक पदवी है। सूर्य लोक इंद्र लोक एक पदवी है। ऐसा इंद्र कई लोग आए हैं, इंद्र तपस्या करे तो वो इंद्र का लोक जो स्वर्ग का अधिपति बनाया गया, ब्रह्मा जी का भी एक लोक है, वो लोक में ब्रह्मा जी को बिठाया गया। वैसा हरेक को क्या है, टेम्पररी है। 100 साल के बाद में ब्रह्मा जी भी, हम लोग समझते ये लोग अमृत पी लिए नहीं मरेंगे, अमृत पी लिए ज्यादा से ज्यादा, जैसा हम लोग वो वैक्सीनेशन के टीके लगा लिए, कोरोना नहीं आता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, टीके अगर अच्छे है, पावर है उसमें, तो हम लोग अब नहीं मरेंगे, 100 साल के बाद में मरेंगे। तो भाई साहब ये कितने साल का उम्र है, देखो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे लिए 1 साल का है। वैसा ही ब्रह्मा जी का 1 मिनट कितना, 60 लाख वर्षों का है। तो वैसा हम लोग ये देखते हैं, अब इतने करोड़ों साल तक ब्रह्मा जी, वैसे ही ये अमृत पी के ये देवताएं भी, ये सब लोग जाएंगे। ये प्रलय हुआ बोल के ना ये लोगों को अमृत का मंथन करना पड़ा। हर चीज कनेक्टेड है। हाँ, देवता है, ये सब क्या है, टीचर्स है। प्रिंसिपल कौन है स्कूल का, कान्हा जी है, भगवान है। वो स्वयं जब भगवान के नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, तो ये सब हम लोगों को समझना चाहिए। किसके पीछे भागना किसके पीछे नहीं भागना हमको नहीं मालूम। तो हमारा कलयुग का कितना समय बीत गया है, 5000 साल ऑलरेडी बीत गया है, और कितना समय शेष रह गया है, 4,27,4,27,000 साल बच गया है। तो यानी एक एक युग कितने का रहता है, ऐसा युग बताया गया है। जो 4,32,000 साल का एक युग होता है, कलयुग। हाँ, ऐसा अगर हम लोग पूरा अगर एज कैलकुलेट करेंगे, ब्रह्मा जी के 50 साल इतने होते हैं। किसी को इंटरेस्टेड है तो मैथमेटिक्स अच्छे आता है तो जरा ध्यान से वो याद रख लो। हाँ, नहीं तो अभी हम लोग आपको भेज देते हैं, सम ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स वो जीते हैं। ठीक है। तो हमको ये सब में, ये तो नॉलेज पर्पस है। हमको करना क्या है, परस तस्मास्तु भावोन्यो, वो बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। ब्रह्मा जी रात में सोते हैं, प्रलय आता है, लेकिन एक अलग अलग प्रकृति जो शाश्वत है, और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, यह परा, और नबी कभी न नाश होने वाली है। तो भगवान बोल रहे हैं अपने आप के बारे में, सब भी अगर प्रलय हो जाएगा तो भी मैं नाश नहीं हूंगा, वो मैं शक्ति हूँ, मेरे बारे में समझो। सब कुछ लय हो जाता है लेकिन मैं, मेरा नाश नहीं होता, वो परमेश्वर मैं हूँ। मार्कंडेय जी जब पांडवों को बोल रहे थे कि मैंने एक बालक को देखा, ब्रह्मा जी वो रात में प्रलय आता है, तो वो इतना समुद्र ऐसा आ गया, ये सब मर के जा रहे हैं, लेकिन एक बालक को वो देखे, बालक नन्हा सा बालक एक झाड़ पे मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा चूस रहा है, और पांडवों को बोले वो कोई और बालक नहीं था, मैंने देखा, वो बालक यही है। कौन है, जो कान्हा है, समझो तुम लोग, बोल के पांडवों को समझा रहे थे एक इंसिडेंट में। अब भगवान देखो क्या बोल रहे हैं,
जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं। वेदांत पढ़ने वाले भगवान का तो कोई भगवान है नहीं ऐसा बोलते हैं ना, भगवान निराकार है ऐसा बोलते हैं, तो अविनाशी जिसको बताते हैं। हाँ, और वो क्या करते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, वो लोग तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो समझ जाता है भगवान के बारे में, भगवान क्या है, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन परम गंतव्य क्या है, हैं? और वो ये समझ जाता है कि भाई वो अविनाशी भगवान के लिए वो जहां पे हम लोग चले गए तो वापस आना नहीं पड़ता, जिसको ये ज्ञात हो जाता है वो क्या करता है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम कैसा है, मेरे धाम में तुम एक बार आ जाओ, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। देखो अमेरिका जाओ, विजिट वीजा है, 3 महीने 3 साल, ज्यादा से ज्यादा जॉब करके जाओ, जॉब वीजा, एजुकेशन वीजा, एजुकेशन कंप्लीट हो गया भेज देते। लेकिन भगवान बोल रहे मेरे पास में तू आ जा, तेरे को कोई जाने में नहीं दूंगा, परमानेंट वीजा है वो, आ जा रह जा बस। पुरुष शास्त्र, ठीक है, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या लभस च अनन्या, क्या बोले, भक्तों के लिए बहुत आसान है, भक्ति करो आ जाओ, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, देखो लास्ट श्लोका आज का, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठाम। भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है और वेद अध्ययन करने से जो उसको फल प्राप्त होता है, तपस्या करने से फल प्राप्त जो होता है, दान दार्शनिक तथा सकाम कर्मों से जो भी फल प्राप्त होता है, उसको वंचित नहीं होता, वो सब मिल जाते हैं। एक बार हरि का नाम लिए जितने भी आपके पुण्य हैं वो सब मिल जाएंगे। हरि का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है, अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान का नाम लिए सब चीज, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे, लक्ष्मीपति के पीछे भागे, तो लक्ष्मी तो डेफिनेटली जितना हमारे नसीब में है सुख और दुख हमको तो आएगा ही आएगा। देखो कई फिल्म एक्टर, कोई किसी की स्टोरी देखो, कोई कंडक्टर था, कोई चाय देने वाला था, हाँ, वो फिल्मों फिल्मों में अपने दूसरे हीरोओं को चाय देता था, सडनली उसको क्या हो गया, रोल मिल गया आज करोड़ों में। ये अपने बड़ा मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि पैसा अगर आपको है, जाने अगर लिखा हुआ है पैसा भी चला जाएगा, हाँ, अगर रहना आना है पैसा भी आएगा, उसके पीछे दीवाने बन के हार्ड वर्क मत करो, वाइज वर्क करो। वाइज वर्क और हार्ड वर्क में फर्क होता है, कर्म करना है लेकिन गधों के वैसा नहीं करना है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। भगवान को वट भूल गए, कर्म कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज मैं प्रश्न लूंगा, 2 दिन से प्रश्न नहीं ले रहा हूं। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जप 3 बार जप करके ये अध्याय को यहाँ पे ही एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। किसी का कोई डाउट है, क्योंकि मैं कल नहीं लिया, परसों नहीं लिया, डाउट थोड़ा लेवल 2 था, आज मैं सबके डाउट्स ले लूंगा। अगर डाउट नहीं है बोले तो देन हम लोग महामंत्र माला कैसा जपना वो हम लोग देखेंगे, अगर आप परमिशन दिए तो। एनीवन डाउट किसी का है क्या? ऐसी अमन शांति है जैसा कि तूफान आके। यस अनामिका माता जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी डाउट तो नहीं है, पर कल आप जो गज और ग्राह्य का जो कहानी बता रहे थे हम्म उसके बारे में थोड़ा बताना था कि वो हम्म हमारे बिहार की ही कथा है। सोनपुर नदी के किनारे ये हुआ था, गज और ग्राह का बहुत जबरदस्त लड़ाई हुआ था, बहुत सालों तक चला था। फिर भगवान विष्णु ने आकर उनका उद्धार किया। तो वो वहां पर हरिहर मंदिर है प्रभु जी, जो कि बहुत फेमस है। और ये कार्तिक मास में ना वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, सोनपुर हरिहर मेला अच्छा उसको बोला जाता है। पूरे एशिया में वो
सबसे बड़ा मेला कहलाता है। मुझे बस अच्छा, यही बताना था प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो मैं मैं डेफिनेटली भी याद बिहार की रखूंगा। हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, हरी बोल। मैं भी बिहार की हूँ, और यहाँ से मेरे घर से मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पर है वो हरिहर मंदिर, जहाँ पे ये गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। हरी बोल जी हरी बोल। प्रभु जी। कई काफी सीनियर लोग हैं माता जी, प्रचार में लगे हुए हैं, गुरु महाराजा महाराजा बड़े बड़े पोजीशन में इस्कॉन में हैं, वो लोग बिहार से हैं। क्या कथाएं बोलते हैं, क्या जब वो बोलते हैं तो बस यही सुनते हुए जीवन व्यतीत करना ऐसा लगता है। बहुत काफी अच्छा, बहुत अच्छा लगा माता जी आप और काफी सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कहाँ से है, बिहार से है। तो वैसा है, चलो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को नहीं मालूम था माता जी, मैं याद रख लूंगा, ये बार कभी भी राजा इंद्रद्युम्न की कहानी बताऊंगा गजेंद्र की, तो मैं बोलूंगा ये वहां से है। थैंक्स माता जी, थैंक्स। और मैं आज धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए आपको मैं नहीं बताया ना, आज बताऊंगा, क्योंकि हमारे में जिज्ञासा बहुत रहती है। प्रभु जी, मंत्र कैसा पढ़ना हमको नहीं मालूम, जप कैसा करना मैं नहीं बताया। एक्चुअली मैं छठवां जब अध्याय छठवां जब अध्याय हम लोग लेते हैं, तो मैं आपको माला कैसा जपना भाई बताता हूँ, सबको बताता हूँ, सबको आप में से जिनको एग्जिट करना है जा सकते हैं। तो जप जप क्या करना है, हम लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। जप कैसा करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कीर्तन है, ये भी संकीर्तन है, चार लोगों के साथ में सबके संग में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र क्या है, पूरा उच्चारण, पूरा उच्चारण करना, ये हो गया संकीर्तन। अगर ये हाँ वो बोलते हैं ना, संकीर्तन जितना करेंगे संकी नहीं रहेंगे, तो वैसा। तो जपा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो ये कहाँ पे बोला गया, कभी कभी डाउट आता है, कहीं बोला गया क्या? हाँ, वो बोला गया नारायण संहिता में बोला गया, द्वापरेर जाने ज्ञानेर विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलई कलौ तु नाम मात्रेना पूजयते भगवान हरि। वो बोले हैं कली के युग में लोगों को केवल दैवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व को के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, ठीक है ना। और कली संतारण उपनिषद में भी बोला गया, सभी वैदिक साहित्यों के माध्यम से खोज करने के बाद में हरे कृष्णा के जप का की तुलना में इस युग के लिए धर्म का कोई उद्धता नहीं पाया गया, ठीक है, पाया जा सकता है। ये कली संतारण उपनिषद में है। और 10वें अध्याय में भगवान स्वयं बोले, क्या बोले? महर्षियों में मैं भृगु हूं, महर्षि नाम भृगुम अहम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम न का कीर्तन मैं हूं। भगवत गीता में 10वें अध्याय का 25वां श्लोका है। चैतन्य चरितम में भी बताया गया, क्या बताया गया? हरे राम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। और कोई रास्ता नहीं है। ये झगड़ा पाखंड और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम का जप है। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, ठीक है ना। और क्या बोले? हाँ, जब महाराज परीक्षित ने को परीक्षित ने राजा परीक्षित ने वो पूछे, किनको पूछे? सुखदेव मुनि जो ब्यूटीफुल भागवतम गाथा सुना रहे थे, वो पूछने लगे, हे यहाँ पे कलयुग में बद्ध जीव कैसा निकलेगा? तो बोले, हे मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इस युग का एक बड़ा और अच्छी गुणवत्ता है। क्या है वो? ये कि बस एक बार हरे कृष्णा मंत्र अगर जपे, देन फाइनली हरे कृष्णा मंत्र भक्ति में करे, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, देन ये कलयुग में निकलना आसान है। पहले के लोग 60-60 हजार साल मंत्र जपते थे, तपस्या करते थे, हजारों साल बैठते थे। यहाँ पे वैसा नहीं है। हमको मालूम है एज बहुत कम है कलयुग के वासियों की, तो भगवान दया कर दिए। कलयुग स्वयं बोलता है कि नहीं, जो भी भक्ति करेगा डेफिनेटली भगवत धाम कलयुग में वो उनके लिए आसान है। कलयुग में भक्ति आसान है, कलयुग में, ठीक है ना। क्या और क्या बोले चैतन्य चैतन्य में? भगवान स्वयं बोले, क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु बोले, हे भगवान, आपका जो पवित्र नाम है ना,
इसमें इतना मैं इतना क्या बोले, हे प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में जीवित इकाई के लिए सभी अच्छा भाग्य है, क्योंकि आपके जो शक्ति है ना, वो जो भी शक्ति है आपकी, वो आपका शक्ति किसमें डाल दिया, आप कृष्ण के नाम पे, गोविंद के नाम में डाल दिए। ठीक है ना, मात्र नाम से ही देखो द्रौपदी का उद्धार हो गया, नाम ही लिए थे ना, क्या तो भी और करे क्या। वो है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, नाम लेना हमको। नाम में इतनी इतनी और भी बताया गया, क्या बताया गया ये मैं एक्चुअली नहीं बताता हूँ, यही आज ये डाला हूँ, इसको मैं बाद में बड़ा करूंगा, लेकिन टाइम नहीं था। कली संतारण उपनिषद में ऐसा बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नतः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 नामों का महामंत्र है, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 है। देखो ये क्या करता है, हमारे बिना ये जो जितने भी जो वट यहाँ से हम लोग विषयों में बैठे हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये 6 प्रकार के असुर है, इनका सबका नाश करता है, नाश करके भगवत धाम हमको लेके जाता है। और क्या बोले हैं, अग्नि पुराण में भी बताया गया है, क्या बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, रतांति हलया वापी ते कर्तार्था न संशय, ऐसा बताया गया। हुएवर चैंट, अगर गलती से भी अगर हम लोग एक टैबलेट, एक छोटा बच्चा उसको नहीं मालूम, वो टैबलेट डालने से नींद आती है, अगर वो छोटी टैबलेट डाल दिया गलती से, तो भी नींद आएगी उसको। गलती से पैर पे अगर हाथ लगा दिया तो उसको शाट मारेगा। तो वैसा गलती से क्यों नहीं, अगर कोई हरि का नाम लिया, देन उसके जितने भी पाप है चले जाएंगे, वो भगवत धाम जाएगा। लेकिन यही जन्म में जाना है तो ज्यादा बार करना, ज्यादा बार नाम लेना। अगर नहीं, एक बार नाम ले लिए वैष्णव बन गए, मैं आपको बोलता हूँ 3 बार नाम लो, यस लेते हैं, तो आप क्या है, डेफिनेटली आपका व्हाट, वहाँ जैसा गुन्नीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, वैसा ये बुक मेंटेन करा जा रहा है। वो जो चले गया वापस आएगा क्या, हाँ मैं आ रहा हूँ, आपका नाम लिख लिए वहां पे। अब आप ये जन्म में जाएंगे या नेक्स्ट जन्म में जाएंगे, या नेक्स्ट जन्म में जाएंगे, आप जितना अच्छा नाम लेंगे उतनी जल्दी जाएंगे। ठीक है ना। और पद्म पुराण में भी लिखा गया, क्या लिखा गया, जितने भी पाप है एक बार हरि के नाम लेने से पाप चले जाते हैं, लेकिन हमको पाप के पीछे नहीं जाना है, पाप जा रहा है इसलिए मैं नाम लूंगा। कोई कोई लोग डाउट करते हैं, राम क्यों कृष्ण क्यों, तो श्री राम राम रामेति मनोराम, श्री राम राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ब्यूटीफुल श्लोका है, पार्वती जी को शिव जी बोल रहे हैं, शिव जी के वैसा हमको एटलीस्ट वो तो वैष्णव वैसा तो बनो। देखो वो भागवतम सुनाए अपने पत्नी को, हम हमेशा हमारी पत्नी को गालियां ही देते हैं जीवन भर। हाँ, वो बोलते हैं खाली, क्या बोलते हैं, वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, वो क्या एडवर्टाइजमेंट है, प्रभु जी जो पत्नी से करे प्यार, प्रेस्टेज से करे कैसे इनकार, बस इतना ही रहता है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, यस फायरिंग AK-47। शिव जी क्या करते थे, अच्छे सा उनको सुनाते थे, लीलाएं सुनाते थे, देखो ऐसा था ऐसा था ऐसा था, पास में बिठा लेके सुनाते थे, तुम भी सुनो मैं भी बोलूंगा, और सबको भी बोलते थे। हाँ, वो बोल रहे हैं राम का नाम, एक बार राम का नाम लेने से 1000 बार, 1000 बार विष्णु का नाम का लेने का महानता है। राम की महानता जब बोल रहे थे, पार्वती माता को डाउट आया, उनकी भार्या को डाउट आया, तो डाउट आए तो वो परीक्षा लेने चले गए। क्या ये जो राम जो जंगल में फिर रहे हैं, सीते 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 कह के बुला रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये भगवान थोड़ी है। डाउट करने चले गए, एक दिन चले गए तो क्या हुआ, अब फौरन चले चले तो चले गए मैया, लेकिन राम जी को कैसा टेस्ट करने गए, अपना शरीर को बदल दिए, सीता के रूप में ला दिए, सीता के रूप में ला दे के टेस्ट कर रहे हैं। अब वो भाई देखे लक्ष्मण देख के, अरे भैया हमारी भाभी तो वहीं ठहरी हुई है, मैं देख गया हूँ वहां बैठे, चलो जाएंगे। मैं राम जी को सब चीज मालूम है, वो तो सर्वंतर्यामी है। हाँ, वो चले गए, जाके देखने लगे, हाँ अरे माँ तुम क्यों आए, हे माँ तू क्यों आई मेरे लिए। हाँ, वो बोलने लगे, बोलने की जरिए देन वो एकदम चकित रह गई,
ये क्या बोल दिए इन्हों, ये क्या बोल दिए। देन ये है, हम ना भगवान की लीलाओं को जान नहीं सकते। भगवान ना ये धरातल पे आए, कई बार आते हैं। देखो मेरे को भी कष्ट आए, सीता माँ को भी कष्ट आए, हाँ आपको भी कष्ट आएंगे, तो कष्टों को सहन करो। सीता माँ क्या करे, हमेशा नाम लेते थे। उनको जितना भी जब भी उनको कष्ट था, राम का उंगली नहीं छोड़े। जब वो रावण की लंका में भी थे, रावण क्या दिखाया, हीरे मोती सब चीज बताया, लेकिन रावण को कभी विश्वास नहीं करे। लेकिन वो क्या करते थे, हमेशा हृदय में राम का एक अच्छा सा, बट राम का ही नाम लेते थे, राम के बारे में ही चिंता, राम के लिए ही सब। दैट इज व्हाट लाइफ। जहां राम है वहां काम नहीं रहेगा। काम, जहां राम नहीं है वहां काम रहेगा, काम वासना रहेगी। राम को ला लो, जिंदगी राम जहां आराम वहां। सिंपल लॉजिक है। हाँ, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों में बोला गया ये श्लोक, 1000 बार विष्णु भगवान का नाम आप ले सकते हैं, उतना समय है नहीं है, एक बार राम का नाम ले लो। नहीं, ब्रह्मांड पुराण में बोला गया, सहस्त्रनाम नाम पुण्यानाम त्रय त्रिर अवत्र तत्फलम एकवृत्या तय कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयच्छति। 3 बार राम का नाम, 1 बार कृष्ण का नाम बराबर है। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, छोड़ना नहीं ऐसे के चीजों को, इमीडिएट फोन में स्क्रीनशॉट डाल लेना, कभी भी काम में आएगा। कोई भी डाउट पूछेगा हमको, क्यों, उनको बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। तो अगर हम लोग 1 बार हरे कृष्णा मंत्र, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 बार बोलो, तो देखो हरे कृष्णा मंत्र आप काउंटिंग करेंगे, 1 बार 1000 बार विष्णु का नाम, 1 बार राम, 3 बार राम का नाम, 1 बार कृष्ण, तो महामंत्र में 4 बार कृष्ण का नाम आता है, 12 बार। हाँ देखो, 4 बार कृष्ण का नाम आ गया, तो यानी 3 बार के नाम के हिसाब से 3 3 × 4 कितना हो गया, 12। 12 बार हम राम का नाम लिए, फिर ऑलरेडी राम का भी नाम रहता है 4 बार, देन वो क्या हो गया, 12 और 4 16 बार राम का नाम लिए, यानी 16 बार राम का नाम लिए। एक राम का नाम 1000, यानी 16 बार हम विष्णु का नाम लिए। एक बार, एक महामंत्र में 16,000 बार हम 16,000 बार विष्णु जी का नाम लिए। वैसा एक अगर माला जपे हम, एक माला अगर जपे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 108, 108 मनकों की जो माला जपेगा, तो 17,22,28,000 बार विष्णु का नाम लेगा, उतना बराबर है। 16 माला अगर कोई कर रहा है, देखो इतना कर रहा है वो, 2,76,48,000 नाम ले रहा है विष्णु जी का। ये है 16 माला का जप। नहीं, एक माला का भी जप इतने कितने 17 लाख बार, मामूली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे चीजों का लेना, लिए के हम बता सकते हैं। तो माला में हमको करना क्या चाहिए, देखो अब मैं बता रहा हूँ, अलग अलग नाम अच्छा सा उच्चारण करना। वैसा नहीं है, गाड़ी हमारी चल रही है, पहले गियर में हल्लू बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे से, अब जल्दी टाइम हो रहा है, ऑफिस जाना है, गियर बदल दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और गियर बदले, हरे कृष्ण हरे राम आ गए सीधा। वो गेरा वहां बदल लो गाड़ी के, लेकिन ये गेरा यहाँ न मत बदलो। तो स्पष्ट उच्चारण करो, क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा उच्चारण करो, ठीक है। अब मंत्र कैसा उच्चारण करना, थोड़ा जोर से, इतना भी धीमा नहीं करना। ये क्लोज आई मेडिटेशन नहीं है, आंख बंद करो अंदर ही देखो, नहीं है। तुम अंदर नहीं देख पाओगे कभी भी, जितना ज्यादा देख पाओगे गिरने के चांसेस है। ये जन्म नहीं, 50 जन्म के बाद में जाओगे। तो इसलिए ही नाम थोड़ा जोर से लो। क्यों लो, नाम जितना लेते जाएंगे लेते जाएंगे उतना, अभी नहीं आता आपको टेस्ट, लोग बोलते हैं क्या मिलता, क्या मिलता, भैया हरि के नाम में वो शक्ति है, हरि के नाम में वो शक्ति है। नाम लेते 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 हमारा जो पाषाण बना हुआ है, हमारा हृदय पत्थर का बना हुआ है, पिघलने लगता। रस्सी पत्थर को काटती है, वो समय के बाद में काटती है। हो थोड़ा जोर से कटो, हाँ जोर से जपो मंत्र। और क्या करो, गिनती रखो, माला पे जपना है गिनती, जैसा डॉक्टर बोलता है सुबह 2 टैबलेट, शाम में 3 टैबलेट, खाना खाते हैं कि 100 रोटी, 50 रोटी, 20 रोटी, 5 रोटी, गिनती नहीं नहीं, हम बोलते हैं नहीं भाई, मैं तो रोटियां मेरा लिमिट है,
कितना लिमिट है? मैं 4 रोटी खाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, बस उतना ही नहीं खाता हूँ। वैसा हर चीज हम गिनती रखते हैं। तो हमको क्या करना है? माला पे ऐसा जप करना है। माता जी ध्यान रख लो, जिसको जो नए भक्त हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, ये माला है। मैं मेरा स्क्रीन डिस्प्ले रोक दूंगा, थोड़ा मेरा डिस्प्ले बड़ा दिखेगा आपको। तो ये मन का, ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं कृष्णा बीड़। ये मन का भगवान का है समझो। इसको पकड़ के हम क्या करना, ये मंत्र हमको कौन दिए? जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो भगवान यहाँ पे आए, आके भक्तों को बोले भक्ति आसान है। तो उनका और उनके अनुयायियों का नाम लेके हम मंत्र जप रहे हैं। हमसे अगर कुछ त्रुटि हो गई, हमसे अपराध हो गया, तो अपराध को क्षमा करो। तो बोलना, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब उनका नाम ले लिए, अब मंत्र आरंभ कर रहे हैं। तो ये उंगली से मंत्र नहीं जपना, ये उंगली से सबको बताते हैं। क्या बताते हैं? कि कांता दंड माता जी आप गलत है, आर पटेल आप प्रभु आप गलत है, प्राची माता जी आप गलत है। ये मैं उंगली से सबको बताता हूँ। तो ये उंगली छोड़ देना, छोड़ दे के क्या करना, माला ऐसा इस पे रखना, रख के अब क्या करना, अंगूठे से क्या करना, एक एक मंके पे एक एक बार नाम, गियर मत बदलो, डायरेक्टली 5वें गियर पे आ गए, जल्दी जल्दी जा रहा हमारा नाम जो है सो एक बार ले रहे, 3 बार मन के छोड़ रहे, वो मत करो। वह एक मन के पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो फिर नेक्स्ट मन का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा मन का वैसा, चौथा मन का, ये टोटल 108 बार नाम अगर लेंगे, मात्र 7.5 मिनट से 10 मिनट लगते हैं एक माला को। आधा घंटा घंटा नहीं लगता है। एक माला बहुत आसान है, जल्दी हो जाती है। हमको करना क्या है, जैसे ये वापस आते रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये वापस आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। आप आंख खोल के भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मंत्र बोल रहे हैं सुनना चाहिए। जब ये वापस आ गया, दूसरा माला अगर जपना है तो क्या करना, अपने को ये थोड़ा पलटा लेना। बस ये एक विधि बताई हमारे आचार्यों ने। यही माला को, ये कृष्णा बीड़ को लांगना नहीं, यानी ऐसा अगर जा रहा तो ऐसा ही नहीं भेज देना इसको, ऐसा नहीं भेजना। इसको क्या करना, ये माला अगर ऐसा है तो, विक्की प्रभु म्यूट कर लो। इसको क्या करना, इसको पलटाना, ठीक है ना। ये हाथ पे अगर है, माला ऐसा नीचे से आ रहा था, देखो आप, ऐसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, इसको क्या करना है, पलटाना है। म्यूट कर लो प्रभु, विक्की प्रभु। बस इतना ही काम करना है, हम माला को पलटाना है, वो भी दूसरे के लिए, ठीक है ना। अगर नहीं मैं एक ही करूंगा, एक ही कर लो, बस एक ही माला। ये माला का मैं विधि बता दिया हूँ। अब देखेंगे और कुछ जो लोग एक मिनट, और क्या देखेंगे, गिनती रखना ये भी बता दिया। और क्या बोला, हाँ, माला माला रखते समय, माला कहाँ कर सकते हैं भाई? पार्क में कर सकते हैं, नहीं ट्रेन के रेलवे स्टैंड में, यस कर सकते हैं, बस स्टैंड में कर सकते हैं, जिधर भी आप कौन से भी दिशा में बैठ के माला कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी समय पर आप ये कर सकते हैं ऐसा। लेकिन प्रभु जी मेरे को थोड़ा स्नान करके करना पड़ता क्या माला? प्रभु जी हमारे ना, हम तो स्त्रियां हैं, हमको पीरियड्स आती है, हम तो अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, पीरियड्स में हम माला कर सकते हैं क्या? पीरियड्स में भी माला कर सकते हैं, ठीक है ना। जय देन फाइनली आप जब भी हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है, हाँ समय अच्छा सा हो गया है, आप स्वच्छता में है, देन आप क्या कर सकते हैं, माला को भी स्वच्छ बना लो, उसको भी पानी से नहला दो। बस इतना सा आता है ये, कभी भी। लेकिन कोशिश करो सुबह जल्दी उठ के माला जपने का। जितना अगर हम लोग माला सुबह में जल्दी उठते हैं, सुबह में कोई फोन नहीं करता। देखो मैं आपकी क्लास लेता हूँ सुबह सुबह, मैक्सिमम कोई फोन नहीं करता। जैसे ही 9 9:30 हो जाते हैं, फोन के घंटियां, मैसेज के घंटियां, व्हाट्सएप के घंटियां चलते जाते हैं। कितना डिस्टरबेंस। अगर हम लोग जब टाइम पे माला जपेंगे बोले तो भी जप नहीं सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्टरबेंस। तो अब और क्या चीज नहीं करना, माला जपते समय क्या नहीं करना, मल्टीटास्किंग नहीं करना। मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, क्रिकेट, अरे छक्का मार चौवा मार, माला जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे अरे अरे, इधर से मार उधर से मार, ये नहीं करना। पॉलिटिकल बातें, या को टीवी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। माला देखते से व्हाट्सएप में कौन भेजा नहीं देखना, ये ठीक है ना। ये एक
किताब ये सब नहीं पढ़ना, ये मैं आपको बोल दिया। मल्टीटास्किंग नहीं करना। तो माला करने से आपको लाभ क्या मिलता? हर कोई लाभ के पीछे भागता है ना। तो इसके जितने भी हमारे, हमको कोई चीज छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज मत छोड़ो, कोई भी चीज सिर्फ माला जब अपने हाथ में लिए धीरे धीरे से सब चले जाता है। हाँ, ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये बोलते हैं ना, ये सब गलत चीज है। तो ये सब चले जाएगा, सिर्फ माला लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि व्हेन वी आर चिल्ड्रंस इनोसेंट वी हैव नो बैड हैबिट्स। जब हम बच्चे रहते हैं हमको कोई बुरी आदतें नहीं रहती है। हाँ, माँ बाप जो बोलते हैं सुनते हैं। हाँ, बट एज वी ग्रो वी एसोसिएट विद बैड कंपनी। बुरों का संग मिलता है, देन हम लोगों के वो बुरी आदतें आती हैं। वैसे ही टू गिव अप ऑल दीज बैड हैबिट्स वी हैव टू एसोसिएट विद साधुस एंड डिवोटीज एंड सेंटली पीपल। तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, हमारी ये बुरी आदतें जानने के लिए भक्तों के संग में रहो। प्रभु जी, मेरा आसपास कोई भक्त नहीं है तो हमारे ऑनलाइन संस्था से जुड़ जाओ। मैं आपको कोई ना कोई सेवा के लिए टेम्पल में रिकमेंड कर दूंगा। कई लोग को होस्ट बनते हैं, एडमिन बनते हैं, सब लोग सेवा में जुड़े हुए हैं। उन लोगों को आनंद आता, प्रभु जी मैं करूंगा ना, प्रभु जी मैं गए म्यूट अनम्यूट करूंगा, प्रभु जी मैं मैसेज भेजूंगा, क्लास ज्वाइन हो। मैं श्रेया माता जी को बोलता हूँ, मैं मनीष प्रभु है, ये सब लोग क्या करते हैं, सुबह में जल्दी उठ रहे हैं। वो लोग मनीष प्रभु का तो विचित्र दिखता है, वो लोग 1 बजे तक 2 बजे तक वो क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट में रह के भी सुबह में बैच पे आ जाते हैं। ये सेवा जब भगवान से जुड़ते हैं उनको मालूम है जीवन में मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है। हाँ, अब देखो अनर्थों की निवृत्ति होती है तो चिंता और तनाव जाता है, मुक्ति से मन की शांति मिलती है, असली खुशी मिलती है। ये हमको प्रेरणा मिलती है, यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब कल देखेंगे लोग, हाँ, काफी लोग अपना अपना व्यू बताए हरे कृष्ण मंत्र जपने से हमको ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कल देखेंगे, आज समय बहुत हो गया है। कल देखेंगे। मीरा माता जी, आपका कोई डाउट है? आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। भैया हरे मेरा ये कृष्णा। डाउट मेरा ये डाउट है प्रभु जी कि तुलसी माता के वो जाप माला के क्या नियम है। मैं एक्चुअली लहसुन प्याज डायरेक्टली खाती हूँ प्रभु जी। डायरेक्टली तुलसी माला नहीं लेना चाहिए। पहले माला चंदन की, नीम की माला से हमको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है ना। डायरेक्ट तुलसी माला के हमको जब दीक्षा होती है, दीक्षा में हमको स्वयं गुरु तुलसी का माला देके कुछ नियम बताते हैं। अब आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तुलसी का ही ले लूंगी, तुलसी के लिए कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। वो नियम अभी अपना लेवल वो नहीं है। ठीक है ना। अगर ठीक है, अगर आप में आसक्ति बहुत ज्यादा है, तुलसी माला अगर आ गई है तो आप करना चाह रहे हैं, करो। मैं बताऊंगा कल नहीं तो परसों में 12वें अध्याय में कुछ नियम रहते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, 12वें प्रणाम। अध्याय में बताऊं, क्यों बताता हूँ? जब अध्याय बढ़ते रहते हैं, हमको क्या होता है, भगवान से और जुड़ जाते हैं। जब हम लोगों के लिए ओके कृष्णा तुम्हारे लिए क्या मैं ये नहीं कर सकती, क्या मैं करूंगी। तो वैसा हमको भक्ति में प्रगति करना है। डेफिनेटली हम देखो एक बोलते हैं ना, क्या तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम इतना सा नहीं कर सकते पति, यस मैं करूंगा, जीवन भर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। वो एक बोलती है हनी, हनी बोलते ही ये पिघल जाता है। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कर, मेरे धाम में आने के लिए कर। तो भगवान के लिए हम लोग 12वें अध्याय में जब मैं बताऊंगा, वो बोलते हैं अभ्यास करो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है साधना भक्ति के, मैं बताऊंगा जब मैं आपको वो कवर कर लूंगा। प्रीति माता जी, और कोई किसी का डाउट नहीं है, सब लोग जा सकते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो तुलसी माला है उसमें हम जाप हरे करते कृष्ण। हैं, पता है, लेकिन वो स्फटिक माला है जो उसमें हम जाप कर सकते हैं। कौन सा भी माला रहने दो माता जी, कौन सा भी माला रहने दो, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए ये ऐसा बोला गया। ये मत समझो। ये देखो माता जी, श्रीला प्रभुपाद जब दीक्षा दिए, कई कई आज गुरु महाराज बन गए हैं वो लोग। आज वो लोग अपने शिष्यों को, इतना नाम है, इतना जब वो क्लास लेते हैं, वो हम लोग पूरा भूल जाते हैं। वो लेवल पे है, कई हजारों लाखों लोगों को परिवर्तन कर दिए। श्रीला प्रभुपाद जी के कौन शिष्य, वो लोग के हाथ में क्या है, नीम की माला है। अरे प्रभु जी नीम की माला है क्या? हाँ। तो आप ऐसा मत समझो। ठीक है। प्रीति माता जी, आप क्या पूछे एक्चुअली? प्रभु जी
आपका डाउट क्या है, फिर से बोलिए। प्रभु जी मैं यही पूछ रही थी, स्फटिक माला से कर सकती हूँ या फिर नहीं? वही तो बोला ना, हाँ माला स्फटिका बोले, मैं वही सोच रहा था क्या माला बोले। स्फटिका माला से भी कर सकते हैं माता जी, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो माला से हम लोग जप करते हैं, अब मैं ये माला से जप कर रहा हूँ, इसको ही गले में डाल रहा हूँ, गलत बात है, गले में नहीं डालना। जो जपते हैं माला, याद रख लो, टॉयलेट में। क्यों आप विक्की प्रभु अनम्यूट कर रहे हैं, दया करो। क्यों हो रहा है अनम्यूट, आपका फोन समझ में नहीं आ रहा है तो टॉयलेट में और शमशान में नहीं लेके जाना, माला दो जगह पे नहीं लग जाना। अगर किसी की मृत्यु हो गई, हमको शमशान में जाना पड़ रहा है, तो टॉयलेट में और ये दो जगहों पे माला को दूर रख दो, कहीं ना कहीं टंगा दो। माला को क्या करना एक्चुअली किसी को नहीं बताना, हमारी जो माला है तो हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, ये नहीं दिखना, लोगों को नहीं बताना मैं माला कर रहा हूँ देखो, नहीं बताना। हम लोग ये ऐसा एक बैग में बैग रहता है, ये जप बैग है, आप लोग हमारे टेम्पल से भी ले सकते हैं। ये उंगली को निकालने के लिए ऐसा एक छोटा सा वहां पे जगह रहता है, तो ये उंगली को निकाल लिए, ये माला को बंध लिए, देन अब ये माला बंध गया। अब हम लोग क्या करना है, आप चलते चलते रहो, बैठे बैठे रहो, ये इसमें माला है, अब माला लिए जप करना आरंभ कर दो, ठीक है ना। ये उंगली भी नहीं लग रही इसको, हमारे माले को। तो ये जपा बैग इसलिए रहता है। और हम लोग कभी धूल में रख देते, कभी अपवित्र स्थान पे रखते, तो वही बैग इसलिए ले लेना चाहिए, अगर है तो ठीक है। तो हमारा एक पैकेज रहता है टेम्पल के तरफ से, वो भगवत गीता भेजते हैं, माला भेजते हैं, जपा बैग भेजते हैं, देखो वो आप ले लो। माला तो है, कौन सा भी माला से आप कर सकते हैं प्रीति माता जी, ओके। हरे प्रभु जी कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो गले में पहनते हैं जो तुलसी माला, उसका क्या नियम है? इसके नियम भी और मीरा माता जी भी वो बोल रहे हैं, सबके नियम एक ही रहते हैं। मैं आपको 12वें अध्याय के दिन बताऊंगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। विक्की प्रभु के वैसा रहना, पूनम शर्मा माता जी के वैसा वीडियो ऑन कर लेके, यस क्लास है, अब हम कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। हाँ तो हमको भी आनंद आता है, चलो भाई हमारी भी नहीं तो क्या है, सेल लगा दिए, प्रभु जी पुकारते जा रहे, लैपटॉप है, क्या है कि कहने की, वैसा देता है। तो हरे बोल तरु राठौड़ प्रभु स्टार्टिंग में दर्शन देते हैं प्रभु, तरु राठौड़ प्रभु हरे कृष्णा बोल देते हैं, फिर एंडिंग में हरि बोल। हरे कृष्णा, तरु राठौड़ प्रभु, विक्की प्रभु और अभिषेक ओझा प्रभु, हरि बोल, दर्शन दे दिए आप भी। श्याम सुंदर, श्यामधर पांडे प्रभु, पूनम माता जी, पूनम शर्मा माता जी, हरे कृष्णा, पूनम त्यागी माता जी, दोनों भी है यहाँ पे। हर हर ब्रॉडिल प्रभु, सुशील प्रभु, हरे कृष्णा, हिमानी माता जी, दीपिका माता जी, कांता दंड प्रभु, सत्येंद्र मलिक प्रभु, संदीप कृष्णदास प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा, संजय शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, मनीष प्रभु, हरे कृष्णा, और कौन है, प्रतीक्षा रमन माता जी, हरे कृष्णा, और सविता माता जी, अतुल कुमार पांडे प्रभु, विमल कुमार प्रभु, तेज सिंह प्रभु, हरे कृष्णा, राकेश कुमार प्रभु, श्रेया माता जी, हरे कृष्णा, अलका त्यागी माता जी, हरे कृष्णा, ब्रह्मा शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, शिखा अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा, हरे तुषार कृष्णा। वांकड़े प्रभु, हरे कृष्णा, ललिता मैया, हरे कृष्णा, वैद्या जूई वैद्या माता जी, हरे कृष्णा, वैभव अग्रवाल प्रभु, हरे कृष्णा, गीता ज्ञान मैया, हरे कृष्णा, कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा, तिलक माया, टीका टीका माया, टीका माया श्रेष्ठा माता जी, आपके नाम में माया है, डर लग रहा है। माया से दूर रह रहा है, कोणार्क सक्सेरा है, हरे कृष्णा। लेकिन जब भक्ति में आते हैं, माया भी हमको बांध नहीं सकती है। जब भगवान का जब शरण में चले जाते हैं, कोई किसी की मजाल नहीं है हमको बंध के रखने का। तो इसलिए भक्ति बहुत आसान है, सिर्फ सुनना है, नाम लेना है। कीर्ति माता जी, कपिल ग्रोवर प्रभु, चरणजीत सरकार प्रभु, हरे कृष्णा आयशा दीदी। माता जी, ओप्पो नयन क्या है कि ये नहीं मालूम, कृष्ण शर्मा प्रभु, और कौन है, महेश सिंह प्रभु, महेंद्र प्रताप यादव प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, पुष्पा कुमारी, हरे कृष्णा, और कौन जिस किसी का भी नाम नहीं लिया, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।